हेलो फ्रेंड्स, क्लाइंब अप में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग चैप्टर लेके आए हैं वो परसेंटेज का चैप्टर है। दूसरी बात ये है कि आपका जो इसका जो पीडीएफ है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपसे वो 2 मिनट शेयर करूंगा, ज्यादा नहीं आपका टाइम वेस्ट करूंगा। 2 से 3 मिनट अपन बात करेंगे और क्या बात है उसको ध्यान से समझना। ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चन अभी कराना है वो हवा हवाई बात नहीं है ना, वो हवा की बात नहीं है, वो बहुत फैक्चुअल बात है। और वो क्या फैक्चुअल है इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है। जैसे देखिए पटवार है ना, पटवार का एग्जाम है आपके, आरएएस प्री का एग्जाम है ना। ठीक है, एक तो पटवार हो गया, दूसरा आपका आरएएस प्री हो गया है ना। एंड थर्ड जो आपके ये ग्राम सेवक का जो पिछला एग्जाम हुआ था, जो 2016 या 17 में एग्जाम हुआ था है ना, ये इसको मैं वीडियो लिख देता हूं, समझ जाना है ना। इनका इनके आपके 6 पेपर है, इनका एक पेपर और इनका एक पेपर है ना। हालांकि प्रतिशत देखो, प्रतिशत पढ़ाने को तो बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़ाई जा सकती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग सकता है, लेकिन आपका एग्जाम है नजदीक और आपको करना है रिवीजन है ना। और रिवीजन भी ऐसा करना है कि बिल्कुल सटीक कि आपको वहीं से टैली करे है ना। तो मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूं, जो भी क्वेश्चन, वो इन एग्जामों में जो प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। इन एग्जामों में जो प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन्हीं टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं और थोड़ा उनसे अपर लेवल का लेकर, अपर मतलब थोड़ा सा उनसे आगे लेके आया हूं। क्योंकि अगर मान लेते हैं इसका एग्जाम होता है, अगर इसका थोड़ा सा मूड चेंज होता है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन डालना चाहे तो हमारे पीडीएफ से जरूर मिलेगा वो क्वेश्चन है ना। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी आपके प्रतिशत क्वेश्चन आएंगे, टाइप बाहर नहीं जा सकता है। ध्यान रखना इस बात को, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये टाइप जो है ना, जो टाइप मैं पढ़ाने वाला हूं उससे बाहर नहीं हो सकता है ना, उससे उसका लेवल हमेशा नीचे ही रहेगा। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों को 2 या 3 बार लगा के जाना है एग्जाम के अंदर है ना, और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया क्या आप लोगों को? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्रतिशत। उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से जिक्र करना चाहूंगा कि आप लोगों को ये सेशन जरूर अच्छा लगेगा है ना। कंटिन्यू बने रहना, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। हम एक ही क्लास के अंदर पूरे प्रतिशत को खत्म करने वाले हैं। ठीक है। समझ में आया क्या? थोड़ा कोल्ड हो गया मेरे को, कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपके ग्रुप में है ना, जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं है ना, उनमें शेयर करना है इस चीज को। थोड़ा आगे जाएगा तो थोड़ा मेरा क्या कि लाइक वगैरह आएंगे, सब्सक्राइबर होंगे तो अच्छा लगता है थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ठीक लगता है बस है ना। तो आप लोग करना प्रयास अपने तरफ से भी, मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। आपको पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ ले लेना। ठीक है। और सॉल्व भी करना, प्रिंट आउट ले लेना उसका। ठीक है। और उसको सॉल्व करना, फिर यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन देखना और देखना दोनों में अंतर कितने का है। जो मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा और जो आप करोगे दोनों में अंतर आएगा। आप चीजों को थोड़ा सीखने का प्रयास करना। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा अनाउंसमेंट ये है आपके लिए कि इसी तरीके से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इधर आए हुए एग्जाम में, उन टॉपिकों को यहाँ पर कवर कराने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आपके दिसंबर में, दिसंबर फर्स्ट वीक यानी कि 9 से 10 दिसंबर तक मैं बोल रहा हूँ, 27-28 को शायद आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, आई डोंट नो, बट मैं आपको बता दूं कि 10 तक मेरा टारगेट ये है कि 10 तक मैं मैथ का कंप्लीट करा दूं। तो यहाँ से आप कंटिन्यू तो पढ़ ही रहे हो, चलो पढ़ते रहो है ना, उसके बाद भी एक बार आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए अच्छा समय भी होगा है ना। तो चलिए आइए अपन स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसके बेसिक को समझे है ना, परसेंट है ना। अब आप बोलोगे कि सर ये 2 जगह क्यों लिखा? बिल्कुल इसके पीछे का रीजन है। देखो, पर का मतलब और सेंट का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है प्रत्येक है ना, एंड सेंट का मतलब होता है 100, 100 है ना। तो यहां से ही क्लियर है कि परसेंट है ना, परसेंट मतलब कि अगर किसी भी चीज का मान 100 को बेस मान के आप करते हो, यदि 100 को आधार मान के किसी भी चीज की तुलना आप करते हो तो उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नया वर्ड है प्रतिशत है ना। किसी भी चीज की वैल्यू को आप, किसी भी चीज को आप तुलना किससे कर रहे हो? 100 से अगर कर रहे हो और 100 को आधार मान के उस पर बात कर रहे हो है ना, तो आप उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हो। पहली बात तो ये समझ ली आपने। दूसरी बात, जैसे मैथ में
जोड़ का साइन ऐसे होता है, घटाव का ऐसे होता है, गुना का ऐसे होता है, भाग का ऐसे होता है, उसी तरह प्रतिशत का साइन ऐसे होता है मैथ्स के अंदर। ठीक है, प्रतिशत का साइन कैसे होता है, तो ऐसे होता है, समझना। यहां पे जब आप किसी चीज को 100 बेस मान के काम कर रहे हो, आधार किसको ले रहे हो, 100 को ले रहे हो, तो बोल सकते हैं हम उसको प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको आधार आपने कितना लिया, 100। कोई जरूरी नहीं कि आप 100 ही लो, अगर आप बेस को 1000 मानते हो, है ना, तब आपका साइन ऐसे हो जाएगा, समझ में आएगा। यदि आप 1000 को बेस लेके चलते हो, 1000 को, तब आपका साइन प्रतिशत ऐसे ना बन के ऐसे। अब यहां पर आपने बेस कितना लिया, 1000 को लिया, समझ में आएगा। लेकिन कॉमनली हम लोग किसको लेते हैं, 100 को बेस मान के चलते हैं। ठीक है, अब बेस क्या होता है, समझने वाली बात यह है कि बेस क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप अगले स्लाइड में समझने का प्रयास करें, बेस क्या होता है। मैं यहां पर आपके लिए ध्यान से देखना, एक ही खेत है, समझना, इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, एक खेत है ना, ये भी एक फुटबॉल का मैदान है, मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया। ये एक टंकी है ना, और मैंने इसको 5 भागों में बांट दिया, समझना इस चीज को, है ना। देखना ध्यान से, मैंने क्या किया इस खेत में, समझना, इस पार्ट में हमने जो भी काम करना था, चाहे पानी डालना था, चाहे फसल में उगाना था, हमने इसमें काम किया। ठीक है, इस खेत में मैंने इतना काम कर लिया। ठीक है, समझ में आएगा, हमने इतना काम कर लिया, और इसमें हमने कितना काम किया है, तो हमने, ठीक है, 2 ब्लॉक पानी भरा है। ठीक है, हमने कितने ब्लॉक पानी भरा है, तो 2 ब्लॉक पानी भरा है। ठीक है, अगर आप इससे आपसे पूछा जाए यहां से कि बताइए इसमें कितना काम हुआ है, कोई गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से आप पूछोगे कि दादाजी बताइए इसमें कितना काम हो चुका है, कितना खेत में मैंने काम कर दिया है, तो बोलेंगे कुछ नहीं बेटा, आपने 1/4 काम किया है। कितना काम किया, 1/4। अगर इसमें पूछे जाए तो बोलेंगे कि आधा काम किया है, चाहे 1/2 काम किया है। मैं इसमें बात बोलूं तो बोलेंगे कि टंकी का 2/5 हिस्सा भर गया है ना, टंकी का कितना हिस्सा भर गया, 2/5 हिस्सा भर गया। ठीक है, समझना इस बात को। अब अगर इसी चीज को आप अगर प्रतिशत के रूप में व्यक्त करोगे तो कैसे करोगे, तो देखो मैंने क्या बोला था कि दुनिया की सभी चीजें अपने आप में 100% है। नहीं बोला था तो अब से सुन लो कि मैं भी अपने आप में 100% हूं, ये कलम भी अपने आप में 100% है, फोन भी अपने आप में 100 है, आप भी अपने आप में 100% हो। दुनिया की हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, जब तक कि उसकी तुलना किसी और से ना की जाए। कोई व्यक्ति कम या ज्यादा तभी होता है जब उसकी तुलना दूसरों से की जाती है। अगर आप अपने रियल लाइफ में देखो तो आप तब तक मतलब खुश हो, तब तक हैप्पी हो, जब तक कि आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करते हो। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति बढ़िया गाड़ी से जा रहा है ना, बहुत अमीर है, आप उसको देख के थोड़ा दुखी हो जाएगा, यार इसके पास है मेरे पास है नहीं, है ना। एक गरीब व्यक्ति जा रहा है और वो अकॉर्डिंग टू आप, है ना, आपसे गरीब है, तो आप उसको देखो, चलो मैं ठीक हूं, है ना। तो आपका खुश होना और आपका मतलब कि दुखी होना, ये आप पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड सामने वाले पे करता है ना। तो यहां पर भी वही बात है कि इस खेत में इसका क्या रोल है, इस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड इस पूरे पे करता है। यदि इसको हम 100% मान लें, मतलब इस 4 को 100% माने, तो बताइए एक कितना प्रतिशत के बराबर होगा, तो 25% के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर मैं इस 2 को 100% मान लूं, है ना, तो देखो ध्यान से, ये एक कितने के बराबर होगा, तो 50% के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर मैं इस 5 को 100% मान लूं, इस 5 को 100%, तो इस हिसाब से ये 2 कितना प्रतिशत के बराबर होगा, तो 40% के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो देखो यहां पे एक जगह मैंने 4 को 100% माना, यहाँ पे 2 को 100% माना, और यहाँ पे 5 को 100% माना, है ना। देखो हर जगह 100% का मान चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो यहां से ये भी बात साबित हो गया कि आप दुनिया की किसी भी चीज को 100% मान सकते हो, है ना। समझ में आ गया क्या। यहाँ पर 2 अपने आप में 100% है। अब ध्यान से देखो,
यहां पे जब 4 अपने आप में 100% है तो इसी एक का मान कितने प्रतिशत के बराबर आ गया? 25% के बराबर आ गया, है ना। यहां पे जब मैंने 2 को 100% माना तो इसी एक का मान किसके प्रतिशत के बराबर हो गया? तो 50% के बराबर हो गया। और यहां पर जब मैंने 5 को 100% माना तो 2 का मान कितना? 40%। तो यानी एक का मान कितना हो जाएगा? 20%। तो देखो हर जगह एक का मान चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि हमने हर को चेंज किया है, हर को चेंज किया है। यहां पर हमने 5 को 100% माना, यहां पर हमने 2 को 100% माना, यहां पर हमने 4 को 100% माना। जैसे कि जब आप बहुत ही अमीर व्यक्ति को देखेंगे तो ज्यादा दुखी हो जाएंगे, थोड़ा उससे कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम और कम। और जब आप अपने लेवल के लोगों के साथ रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे, है ना, अपने फ्रेंड ग्रुप में। समझ में आया क्या? तो ऐसी बात होती है। बिल्कुल मैं ऐसे चिल होकर समझा रहा हूं, आप भी वैसे ही समझना, ठीक है। तो अब यहां से कुछ बातें जो हैं इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो 2-3 बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको एग्जाम में आएगा, काम आएगा, है ना। एक तो आपके सामने है प्रतिशत, है ना, और एक क्या आपके सामने? भिन्न। अक्सर इससे क्वेश्चन आता है प्रतिशत और भिन्न। तो जब भी आपको ध्यान से समझना, प्रतिशत से भिन्न में जाना हो और भिन्न से कहां आना हो? प्रतिशत में आना हो। समझना, अगर आपको प्रतिशत से भिन्न में जाना है, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए आपको प्रतिशत में भाग करना होगा किससे? 100 से, तब आप भिन्न में आ जाओगे, है ना। अगर भिन्न से आपको प्रतिशत में जाना है तो भिन्न में गुना करना होगा किससे? 100 से, तब अब आप कहां आ जाओगे? प्रतिशत में आ जाओगे। समझना इस बात को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे कि बोला जाए 20%, इसको भिन्न में बदलिए, क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। तो बोलोगे सर 20% को भिन्न में बदलने के लिए अपने को 100 से भाग देना होगा, तो ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में। क्या आ गया? 1/5। तो देखो 20% था, इसको भिन्न में बदलने के लिए मैं 100 से भाग दिया तो 1/5 आ गया, है ना। जैसे भिन्न है आपके सामने 2/5, अब इसको हमें क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो हमें क्या बोला था कि 100 से गुना करना है, तो गुना कर देंगे 100 से। तो ये कितना हो जाएगा? जैसे देखो 5 से 20 बार में कटेगा और 20 गुना 40%, है ना। याद रखना यहां से, ठीक है। तो प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो 100 से भाग, और भिन्न से प्रतिशत में आना है तो भिन्न में गुना करेंगे 100 से, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम जिससे भी तुलना करते हैं वो हमेशा कहां होता है? हर में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन में आगे आपको बताऊंगा। हम जिससे भी तुलना करते हैं ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि वो हमेशा कितना होता है? 100% होता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है? वो हमेशा कहां होता है? तो हर में होता है। अब हर क्या है यहां पर? ध्यान से देखो, जैसे कि a/b है ना, तो a क्या है यहां पर? अंश है, न्यूमिनेटर, एंड b क्या है? हर है, यानी डिनोमिनेटर, ठीक है। समझ में आया क्या? जैसे कि तुलना अगर मेरी आपसे हो रही है समझ में आया क्या? मेरी तुलना अगर आपसे हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुलना किससे हो रही है? आपसे हो रही है, तो आपको 100% माना जाएगा और आपके अकॉर्डिंग मेरा तुलना किया जाएगा। जैसे कि देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि a है और b है, ठीक है। a के पास 80 रुपए है ना, ठीक है, और b के पास 30 रुपए है, ठीक है। और एक c है, c के पास मान लेते हैं 60 रुपए है, और एक d है, d के पास मान लेते हैं 100 रुपए। तो पूछा जाए कि b a का कितना प्रतिशत है? पहली बात, b जो है a का कितना प्रतिशत है? तो b का मान कितना है? 30 है। अपन तुलना किससे कर रहे हैं? a से, तो अपॉन 80। और ये भिन्न हो गया, और इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 करेंगे, ठीक है। फिर मैं पूछूं कि b जो है, चाहे बोलेंगे c a से कितना प्रतिशत कम है? c a से, अपन तुलना किससे कर रहे हैं? a से। कौन? c कितना प्रतिशत कम है? तो आप बताइए कि c a से कितना कम है? 20। c जो है a से 20 कम है, किससे? a से, अपॉन 80।
प्रतिशत बदल दो, गुने 100 कर दो। ठीक है, समझ में आएगा? मैं आपसे पूछूं कि बताइए डी ए का कितना प्रतिशत है, डी ए का कितना प्रतिशत है ना? तो डी की वैल्यू कितनी है, 100 है, ए की वैल्यू कितनी है, 80 है, परसेंट में बदल दो, गुने 100। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? यानी जिससे अपन तुलना कर रहे हैं वो हमेशा कहां रहता है, हर में रहता है। दूसरी बात आपको समझ में आ गई है ना? ये 2-3 बातें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं, और वो रहा आपके लिए ये पॉइंट। ठीक है, आपको बस इसको थोड़ा सा याद करना है। क्या करना है, याद करना है। जैसे देखो 5% की वैल्यू क्या होती है, तो 5% को अपन लिख सकते हैं, 5% के लिए अपन दे देंगे 100, तो कितना हो जाएगा, 1/20 है ना? इसका मतलब होता है कि अगर 20 100% के बराबर है तो एक की वैल्यू कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगी, 5% के बराबर हो जाएगी। यानी अब कहीं से अगर 20% का यूज करना हो 5% का, तो अपन उसको 1/20 लिखेंगे, और ये याद करना है आपको, 5% इज इक्वल टू 1/20 है ना? ज्यादा नहीं, 2-3% है। 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 है ना? 15% का मतलब कितना हो जाएगा आपके सामने, तो 3/20 है ना? उस तरह 20% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/5 है ना? और 25% का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोले तो 1/4। ठीक है, 1/4। एक तो ये हो गया है ना? दूसरा आप थोड़ा सा नोट करो जो इंपॉर्टेंट है ना? जैसे मैं आपसे बोलूं कि 11 से ही 1/9%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9। 9 से ही 1/11% है ना? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/11। ठीक है, समझना। 12.5%, इसकी वैल्यू 1/8। ठीक है ना? इसको आगे बढ़ाइए आप, जैसे 16 से ही 2/3%, इसकी वैल्यू कितनी, 1/6। 14 से ही 2/7%, इसकी वैल्यू कितनी, 1/7 है ना? समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट 20% हो गया ना अपने पास है ना? 33 से ही 1/3%, 1/3 है ना? 50% सबको पता है 1/2 है ना? एंड 66 से ही 2/3%, 2/3। समझ में आया क्या? तो ये जो थोड़े बहुत प्रतिशत का मान है ये आप याद कर लेना है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा है ना? और ये चीज कैसे आई है ये आपको पता है कि हमें प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है, यही ना? प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है। तो आगे से कैलकुलेशन अपना आसान बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इनको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा है ना? हम करते जाएंगे आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस। ठीक है, आपको वीडियो 1-2 बार देख लोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आइए हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसको एक बार के लिए उतार लीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 500 के 20% का 15% का 10% है ना? तो देखो 20% की वैल्यू हमें क्या पता था, 1/5 है ना? 15% की वैल्यू कितनी थी, 3/20 है ना? एंड 10% की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो 1/10। का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना? तो 500 का मतलब गुना 1/5 है ना, गुने 3/20 है ना, गुने 1/10। 0 से डबल 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, आपके सामने क्या बचा, 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5। तो बोल सकते हैं आपका आंसर कितना होगा, 1.5। समझ रहे हैं ना आप लोग है ना? 1.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपके सामने कि 4800 का 36% गुने 1320 का 0.2% कितना होगा। देखो 4800 है ना,
36% का मतलब कितना हो गया, 36/100 गुने 1320 का आपको क्या निकालना है, 0.2%। तो आपने 2 लिख लिया, परसेंट के नीचे 100 आ गया है ना, और यहाँ पे 0.2 था तो एक जीरो और आ गया। ठीक है, समझना। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, किस में गुना करना है, तो 48 गुने 36 है ना, गुने 132 गुने 2, अपॉन में क्या आएगा आपके लिए, तो 100 आएगा। समझना। अब मैं यहां से आपको एक बात बता रहा हूं उसको समझ के चलना। एग्जाम में अगर ऐसे आएगा तो आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो आप पूरा गुना करो, है ना, गुना कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इन दोनों में करो, फिर इन दोनों में करो, फिर दोनों को करो, है ना, कर सकते हो। लेकिन ध्यान से देखो, तो इन सबका इकाई स्थान अलग अलग है, तो क्यों ना इसका इकाई स्थान मैच कर लो और पता कर लो कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। और जब इकाई स्थान का अंक पता चल गया तो इसमें से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं 8 में 6 से गुना करूं तो 8 से कितना होता है, 48 होता है। इकाई स्थान पर कितना है, 8 आया, है ना। फिर 8 में 2 से गुना करूंगा तो 8 दूना 16, इकाई स्थान पर कितना आया, तो 6 आया। ठीक है, और 6 दूना 12, इकाई स्थान पर कितना है, 2 आया। तो इकाई स्थान पर आपके कितने आएंगे, तो 2 आएंगे, और इस हिसाब से आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग, इकाई स्थान पर 2 आएंगे, इस हिसाब से आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। x का 16 से ही 2/3% बराबर y का 14 से ही 2/7% हो तो y is to x क्या है। देखो यहां से समझना, x is to y आपसे पूछ रहा है y is to x क्या है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझाता हूं, a अनुपात b बोलो चाहे a is to b बोलो, है ना, बात एक ही है, a अनुपात b है, और इसका मतलब होता है a/b, है ना। तो आपको इसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, a अनुपात b का मतलब होता है a/b। अब आपको निकालना क्या है, y अनुपात x, मतलब कि y/x की वैल्यू आपको लेके आनी है। तो चलिए हम करते हैं, है ना। x का 16 से 2/3, तो आपको पता है ना कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/6, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1/7 होती है ना, हमने अभी पढ़ाया था आपको। तो कह रहा है कि x का 1/6 बराबर है y के 1/7 के, तो y/y का कितना, 1/7। आपको निकालना क्या है, y is to x का मतलब क्या होता है, तो y/x की वैल्यू लेके आनी है ना। तो चलिए x को इधर लेके जाइए, 7 को इधर लेके आइए, है ना, यानी y/x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। तो 7:6, इसी को अपन लिख सकते हैं क्या, 7:6, यानी कि 7:6, इसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है ये। y/x यानी y अनुपात x का मतलब 7/6, है ना, 7:6। अगला क्वेश्चन, करिए यदि a का 90% बराबर b का 30% मतलब हो, और b बराबर a का x%, मतलब कहने का मतलब यहां पर समझना कि b बराबर है किसके, a के x% के, मतलब b जो है a का कितना परसेंट है। दूसरे भाषा में ये कहो, b a का मतलब हम तुलना किससे कर रहे हैं, a से कर रहे हैं, यानी a कहां रहेगा, तो हर में रहेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में रहेगा। चलो पहले इसको a और b का तो मान ले क्या हो, यानी a का आपके सामने कितना है, a का 90% है ना, बराबर है आपके सामने b के कितने परसेंट के, तो 30%, है ना। देखिए परसेंट से परसेंट कट गए, 30 से कितना कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, समझ में आएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, a है ना और b, तो आपको निकालना क्या है, b a का कितना परसेंट है ना, तो b ऊपर रहेगा और a नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम तुलना a से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर 3 हो जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा। देखो 1 को मैंने नीचे लेके आया, 3 इधर है, यहां से 1 लेके आ गया, है ना। तो आप देखो कि b जो है a का कितना प्रतिशत है, ये भिन्न आ गया क्या, और इसका मान इसके बराबर है,
इस भिन्न को अगर प्रतिशत बदलने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, गुना 100, तो बोल सकते हैं कितना प्रतिशत है, तो 300% है। बी ए का कितना प्रतिशत है, तो 300। तो वही पूछ रहा है ना कि बी बराबर है ए के x% के, मतलब बी का मान ए के कितने परसेंट के बराबर है, तो बी का मान ए के 300% के बराबर है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहे यदि ए का 5% बराबर बी हो, तो कह रहा है कि 20 का b%, चाहे बी का 20%, बात तो एक ही है ना। देखो इस बात को समझना, 20 का मतलब गुना b% है ना, चाहे आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, b का 20%, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया क्या। तो अब आपके सामने क्या है कि b का हमें इतना परसेंट का मान लेके आना है। तो a का 5%, तो a 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 है ना, बराबर आपके सामने क्या है, बराबर आपके सामने क्या है, b। आपसे पूछ रहा है क्या, b का 20% है ना, तो कोई नहीं, 20% से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो है ना, एंड 20% से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो है ना। तो आपके सामने क्या है, 20% ऑफ a/20। देखो 20% ऑफ मतलब गुना a/20 है ना। तो आपके सामने ऑप्शन आपका डी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए आप, कह रहे हैं कि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के है ना। यदि a प्लस बी का 15%, ध्यान से समझना, तो मैं लिख लेता हूं, 5 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, और 5 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो चलो 3 इंटू ए प्लस बी बराबर है 5 इंटू है ना a माइनस बी के। समझ में आया क्या, है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, यहां से कह रहा है देखो, तब a b का कितना प्रतिशत है। दूसरी बात यहां पर यह है कि कभी अगर आपको पता नहीं चले कि हमें तुलना किससे करना है, तो इस वर्ड पे ध्यान देना, जिसके साथ का लगा है ना, जिसके साथ का लगा है, तो समझ लेना कि तुलना हमें उसी से करना है, यानी कि वही हर में होगा। तो a b का कितना प्रतिशत है, कौन, a किसका, b का, यानी कि b हर में होगा। ठीक है, तो हम a को एक साइड और b को एक साइड करते हैं, यानी कि 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। ठीक है, a को उधर लेके जाओ, b को इधर लेके आओ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8b बराबर कितना हो जाएगा, 5a में से 3a गया तो 2a है ना। b को अपने को हर में लेके आना है ना, तो बोल सकते हैं ये इसको 4 बार में काट भी सकते हैं यहां से है ना। तो 4/1 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। तो आपसे पूछ रहे हैं a b का कितना प्रतिशत है। देखो b का मान 1 है और a का मान 4 है, और इस भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए गुना 100 कर दो, तो बोल सकते हैं कितना परसेंट है, तो 400% है, यानी कि a का मान b का 400% के बराबर है। समझ में आया क्या या नहीं। देखो क्या है ना कि यही पर लड़के थोड़े कंफ्यूज जाते हैं। यहां पर क्या है कि अगर उल्टा करके गुना कर दिए तो 25% के बराबर आ जाएगा है ना, और वो गलत आपका आंसर, और ऑप्शन में 25% भी ध्यान से देखना रहेगा है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहां पर a और b का जो मान आएगा ना, उसको यहां पर रखना है। ठीक है, तो हम a और b का वैल्यू लेके आते हैं। देखो 40% 2 से और 60% 3 से, मतलब 20 से कटा इसको 2 बार में, और 20 से कटा 3 बार में। इसको अब गुना करो a में, तो 2a प्लस 2b बराबर है किसके, 3a माइनस 3b के। ठीक है, चलो b को इधर लेके आओ, a को उधर लेके जाओ है ना, यानी कि a 3a में से 2a गया a, एंड 3b प्लस 2b कितना हो गया, तो 5b हो गया है ना। समझ में आया क्या यहां से। तो अपन बोल सकते हैं इस b को इधर लेके चले जाओ, a/b बराबर कितना हो जाएगा, 5/1। यहां से a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 1 निकल के आ गई है ना। तो चलो यहां डाल देते हैं मान, a की जगह 5 डालो तो 5 दूना 10 माइनस 3 एकम 3, तो 10 में से 3 गया कितना बचेगा, 7 है ना, और 5 प्लस 1 6, तो 7 बटे कितना है आपका आंसर, 6। इस तरह आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर 7/6। देखो ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों से ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ क्लास के अंदर है ना, टू द पॉइंट अपन काम कर रहे हैं है ना। मैं थोड़ा सा आपको समझाते हुए चल रहा हूँ,
फास्ट लगे तो बोलना आप लोग, है ना। आगे से जो भी टॉपिक आपको करना हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को कि सर ये टॉपिक करा दो, ये टॉपिक करा दो, से वो के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। और जो भी आपको डाउट हो आप क्लियर बोल सकते हो उसके अंदर कि सर ये कोशिश करना चाहे ऐसे करना, मैं आज देखूंगा रेलिवेंट होगा तो मैं उसको करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि x का y% 150 हो, है ना, और z का y% 300 के बराबर है, तब x और z के बीच क्या संबंध है। देखो x का y% 150 हो, मतलब x का मतलब गुना y% इज इक्वल टू किसके बराबर है, 150 के बराबर है, ठीक है। एंड z का मतलब गुना y% किसके बराबर है, ध्यान से देखना, 300 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है x और z के बीच क्या संबंध है ना। तो x और z के बीच संबंध स्थापित करने का सबसे आसान तरीका है, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया है और इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया, ठीक है। गिवन है ये दो तरीका है, यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां डाल दो, निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर मैं यहीं पे इन दोनों में भाग दे दूं तो क्या दिक्कत है, भाग देना और आसान है, y% से y% कट गया, ये 150 से 300 कितनी बार में कटा, 2 बार में। तो बोल सकते हैं यहां से कि x अपॉन z बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा, है ना। यानी x अपॉन z बराबर कितना हो गया, 1/2, है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, x और z में संबंध, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया, तो z हो गया, है ना। तो 2x बराबर z, आपका आंसर डी। समझ रहे हो क्या आप लोग, 2x बराबर z आपका आंसर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 8 पैसा रुपए 2 का कितना प्रतिशत है, 8 पैसे, है ना, रुपए 2 का। यहां पर देखो कि रुपए है और यहां पर किसका है, पैसा है, और देखो का किसके साथ लगा है, तो 2 के साथ लगा है, तो तुलना तो अपने को 2 से करनी है, ठीक है। लेकिन समझना, ऊपर में है 8 पैसा और नीचे में क्या, रुपए 2, है ना। ये भी भिन्न है, 8/2 भिन्न आ रहे हैं, है ना। तो इसको प्रतिशत बदलने के लिए गुना 100 कर देना चाहिए था अपने को, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है वो चीज। पूछो क्यों, क्योंकि ये भिन्न का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना। और तुलना हमेशा किस में करनी चाहिए, तो समान चीजों में ही करनी चाहिए, समान यूनिट में ही करनी चाहिए। जैसे कि एक 5 साल के या 10 साल के बच्चे की तुलना अगर मैं 50 साल के व्यक्ति से करूं और बोलूं कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एकदम पागल है, तुम कुछ नहीं समझ सकते, देखो उनका बेटा 30 साल का है जो, है ना, कितना पढ़ने में तेज है, ऐसा मैं बोलूं तो उस बच्चे के लिए क्या होगा, जातीयता होगी, है ना। ये करना बेकार है ना। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो तुलना जो है हमेशा समान चीजों में ही करनी चाहिए, समान यूनिट में ही करनी चाहिए। ऊपर यहाँ पर पैसा है और नीचे रुपए है ना। तो इस रुपए को हमें पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, गुने 100। जैसे ही गुना 100 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पैसा बन जाएगा। अब ऊपर भी पैसा नीचे भी पैसा, अब तुलना की जा सकती है। अब ये परफेक्ट भिन्न है और इस भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, गुने 100 करेंगे। देखो 100 से 100 कट गया, पैसा से पैसा कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, यानी कितना आया, 4%, है ना। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4%, ठीक है। है ना, समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होगा, एक दिन का, ठीक है। तो 4 घंटे 30 मिनट की बात करते हैं ना। तो देखो 4 घंटे 30 मिनट, तो सबसे पहले यहाँ पर घंटा, यहाँ पर मिनट है, तो इनको एक बार में घंटे में बदल लो। तो 4 घंटे 30 मिनट को अपन लिख सकते हैं ऐसे 4.5 घंटे लिख सकते हैं, और 4.5 घंटे को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 दूना 8 1 9/2 घंटे। तो ऊपर तो आ गया घंटा, आर में आ गया, है ना। अब नीचे क्या है, एक दिन का। अब देखो का किसके साथ लगा है, तो दिन के साथ लगा है, एक दिन के साथ। तो दिन कहां होगा, हर में होगा, और एक दिन का मतलब कितना हो गया, 24 आवर, है ना। ऊपर कितना है, तो 9/2, तो नीचे आ जाएगा 2 आर, है ना। और इसको, इस भिन्न को प्रतिशत बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, तो गुने 100 कर देंगे। समझ में आया क्या, गुने क्या कर देंगे, 100। समझ में आया क्या। तो चलिए आर से आर कट गया, 2 से कितना बार कटेगा, 50 बार में, है ना। ये 25 बार में कटेगा, है ना। और ये कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में। 3 से काट लो 3 बार में, और 3 से काट लो 4 बार में। तो ये कितना हो गया, 75 बटा कितना हो गया, 4। 75/4% का मतलब होता है 18 से 3/4%। तो देखो अभी तक अपने 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है।
अभी तक अपने 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए 11 कह रहा है कि 12 किलोमीटर का 34% ज्ञात करे। ठीक है, अब देखो सारे आंसर आपके मीटर में है और नहीं तो नन ऑफ दीज है ना। 12 किलोमीटर का आपको 34% ज्ञात करना है। तो देखो 12 किलोमीटर है, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने को किससे गुना करना होगा? 1000 से। अब ये क्या बन गया? 12,000 मीटर बन गया, है ना। अब इसका अपने को 34% यानी 34 और प्रतिशत के लिए नीचे अपॉन में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो तो लास्ट में आएगा ही आएगा, है ना। ठीक है, अब 12 से गुना करो, 1248 आया कितना? 4 12 3 36 और 4 40, 4080 मीटर। 4080 मीटर समझ में आया क्या? कितना हुआ? 4080 मीटर। करे यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तब उस संख्या का 120% क्या होगा? देखो मान लेते हैं कोई संख्या बाबू x है और x का मतलब गुना x का 20% आपके सामने किसके बराबर है? 120 के बराबर है। तो आपको उसका 120% निकालना है। ठीक है, हमें 20% का मान 120 दे रखा है, तो हमें उसका निकालना है 120%। तो 120% निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए बताओ? तो इधर भी 6 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। जब बराबर की इधर 6 से गुना कर रहे हैं तो बराबर की इधर भी आप किससे गुना करो? 6 से गुना करो। तो बोल सकते हैं कि x का 120% बराबर कितना हो गया? 12 छक 72 720, यानी x का 120% किसके बराबर हो गया? तो 720 के बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें निकालना क्या था? उस संख्या का 120% निकालना था और उस संख्या का 120% हमारे सामने आ गया। तो बोल सकते हैं कितना हो गया? तो 720। ठीक है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 12.5% 450 के 20% बराबर हो तो संख्या ज्ञात करे। मेरे प्यारे दोस्त 12.5% का मतलब कितना होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो कोई संख्या x है, इसका 12.5% यानी 1/8 बराबर है किसके? 450। 450 के 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। मैंने अभी थोड़ा देर पीछे बताया था। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है ना। आपको यहां से x का मान लेके आना है, सिंपल सा इक्वेशन है, निकल जाएगा 5 से 90 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया? 9 8 72 720, यानी x का मान कितना हो गया आपके सामने? 720। समझ में आया क्या? x का मान कितना हो गया? तो 720। आगे देखिए, कह रहा है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है? किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर हमें 60 प्राप्त होता है। तो 60% का मतलब कितना होता है ये बताओ? तो 60% का मतलब होता है 3/5। किसी संख्या का 60% मतलब संख्या अगर x माने तो x का मुझे कितना? तो 3/5 में से हमने 60 घटाया तो हमें प्राप्त हुआ कितना? 60 हुआ। इस 60 को ले जाकर उधर जोड़ दो, यानी बोल सकते हैं कि 3x/5 बराबर ये 60 + 60 कितना हो जाएगा? तो 120। 3 से काटोगे 120 को 40 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 × 25 200। x का मान हो गया आपके लिए कितना? तो 200। और ये आपका नन ऑफ दीज आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है किसी संख्या के 42% और 28% के बीच अंतर 210 का अंतर है, तो उस संख्या का 59% क्या है? तो देखो किस संख्या का 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है ना। तो संख्या x है और इनके बीच अंतर कितने का आ रहा है? तो 14% का आ रहा है, यानी x का 14% मतलब 14/100 है ना, वो बराबर किसके है? 210 के बराबर है। तो इसी x का हमें कितना निकालना है? तो 59% निकालना है। ठीक है, समझना। तो 14% को आप ऐसे ही लिख लो, 14 से काटेंगे तो कितना कटेगा? 14 कम 14 14 25 70, यानी x% की वैल्यू कितनी हो गई? तो 15 के बराबर है। तो हमें x का 59% निकालना है, यानी कि 59 से हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा और 59 से इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 9 135 है ना, 5 आया, 13 15 25 75 और 13 कितना हो गया? 88, यानी 885 आपका एक्यूरेट आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या? 885 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पहली बात तो यहां पर मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं
कि अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, है ना। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है ना, वो कोई प्रेशर नहीं है आप पे, है ना। दूसरी बात, मैं ऐसा आपको नहीं पढ़ा रहा हूं कि पहला आया अपना अच्छा दिखाने के लिए, आपके पास पीडीएफ आप देखना कि आपका लेवल धीरे धीरे मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, है ना, परसेंटेज में ऊपर लेके जा रहा हूं, कुछ गलत मत समझना, ठीक है। लेवल आपका ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आपके क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा थोड़ा अप कर रहा हूं, है ना, और वो सारे टाइप को कवर किया हूं। तो इसको बनाने में अपने को मेहनत लगता है, कौन से क्वेश्चन के बाद बच्चे को क्या समझ में आएगा, ये चीज, क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, बहुत जगह पढ़ाया है, तो मुझे पता है ना, कि बच्चे को अपग्रेड कैसे करते हैं, धीरे धीरे कैसे उसको आगे अप करते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसेस मैं आपके लिए यहाँ पर अब ऑनलाइन लेके आया हूँ, है ना। बस आपका सहयोग चाहिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सहयोग इन द सेंस कि आप थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दें, थोड़ा लाइक वगैरह कर दें, अच्छा लगे तो कमेंट कर दें, कुछ बातें अगर अच्छी नहीं लग रही हैं तो भी कमेंट में बताएं हमको कि सर ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा ये सुधार लो तो अच्छा होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे, ठीक है। आदतें तो सुधरती नहीं है ना, फिर भी कोशिश करेंगे आपके लिए, है ना। चलिए देखिए, धीरे धीरे मैं आपको अपग्रेड कर रहा हूं, आगे की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, करें एक संख्या जिसे 16% बढ़ाने पर 1914 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना, और जब आप उसको 16% बढ़ा रहे हो तो कितना परसेंट हो जाएगा, 116%, है ना। तो कह रहा है कि x का 116% बराबर किसके बराबर है, 1914 के बराबर है। तो आपको x का 100% निकालना है, यानी कि वह संख्या और वह संख्या कितना होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो x% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1914/116, यही हो जाएगी ना, है ना। आपको निकालना क्या है, इसका 100%। तो 100 से आप इधर भी गुना कर दो और 100 से इधर भी गुना कर दो, यानी इसी का कैलकुलेशन आपको करना है ना। 2 से काटेंगे 58 बार में कटेगा, है ना। 2 से काटो इसको, है ना। 4 से भी काट सकते थे, नहीं, देखते हैं। 2 9 18, 2 5 10 और 2 7 14, 57 आ गया क्या। 2 से काटो, ये कितना बार में, 50 बार में कटेगा, और ये 29 बार में कटेगा, है ना, ठीक है। तो 29 3 87 और 29 3 87, यानी कि 33 बार में कट गया। तो 33 गुने 50 आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 3 15, ठीक है, और 5 3 15 और 1 16, 1650, ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या है देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 20% जोड़ा जाता है तब वह स्वयं का 116 हो जाता है। सॉरी, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तब वह स्वयं का 116% हो जाता है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, तो 100% होती है। 100% होती है कि नहीं, है ना। 100% कोई भी संख्या अपने आप में होती है। जब आपने उसमें 20 जोड़ा है तो हो जाती है कितनी, 116%, यानी प्रतिशत के रूप में कितना ज्यादा हो रहा है, 16%। यानी वो संख्या x है और x का 16% का मान किसके बराबर है, तो 20 के बराबर आ गया, है ना। तो x का 100%, तो यहां से x% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20/16, है ना। आपको 100% का मान, तो गुने 100 इधर भी कर दो, है ना, और गुने 100 इधर भी कर दो, है ना। 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 25, 25 बचे कितना हो गया, 125। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 125। यानी वो संख्या जो है अपने आप में 100% होती है ना। अब बोलोगे सर x का मान क्यों नहीं निकालते हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहाँ प्रतिशत को हटा के नीचे 100 दे दो, और देखो 100 से 100 कट गया, x का तो मान आ गया ना 125, है ना। लेकिन बातें प्रतिशत में कर रहे हैं तो मैं सोचा प्रतिशत में हो जाते हैं सारी चीजें ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे यदि किसी संख्या के 3/7 का 2/7 का 2/5 भाग 96 होता है, उस संख्या का 200% कितना है। संख्या का 200% निकालने का मतलब होता है कि संख्या को डबल कर देना, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना। संख्या आप मान लो x का 3/7, है ना, का 2/7, है ना, का 2/5 बराबर कितना है, 96। आपको x अगर निकालते हो तो x मतलब x का मान निकालते हो तो वह संख्या अपने आप में 100% होती है।
तो संख्या का मान आएगा 100% के बराबर, ठीक है। लेकिन जब आपको निकालना 200% है तो संख्या को डबल कर दो, है ना। तो चलो 3 दूना 6 दूना 12 से कितना और कटेगा 8 बार में, तो x का मान यहां से कितना हुआ 49, 7 7 49 गुने 40, है ना। बोले तो यहां तक ठीक है। आपको संख्या का 200% निकालें, तो संख्या अपने आप में संख्या निकल गई है जो कि 100% के बराबर है। 200% निकालने के लिए 2 से इधर भी गुना कर दो और 2 से इधर भी गुना कर दो, तो 80 गुने 49 करेंगे यानी कि 0, 8 9 72 का 2 7, 8 चौका 32 और 7 कितना होता है 39, यानी 3920। समझ में आएगा। देखो 18 क्वेश्चन तक हम लोग आ गए, 18 क्वेश्चन नंबर तक कितने सिलसिलेवार ढंग से कितने धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं, कोई आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में, ठीक है। और धीरे धीरे आप 55 क्वेश्चन भी कर लोगे, आपको मजा भी आएगा करने में, है ना। और ऐसा भी नहीं लगेगा हमने रिवीजन कर लिया, ठीक है। और जब आप इसको लेके बैठोगे कोई बुक लेके और आप उसको सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणामी स्वयं वही संख्या हो जाती है ना। अब ध्यान से देखो कि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ते हैं तो वह संख्या परिणामी स्वयं हो जाती है, समझना। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है ना, समझना। तो 85% में हमने क्या जोड़ा 75 जोड़ा, तो संख्या अपने आप में कितनी होगी तो 100% के बराबर होगी। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। तो देखो 85% आप इधर ले जाए घटाओगे तो कितना मान निकल के आएगा 15%। 100% में से 85% घटेगा तो कितना आएगा 15% आएगा कि नहीं आएगा। यानी बोल सकते हैं कि नहीं कि 15% की वैल्यू ही तो 75 के बराबर है ना। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5 के बराबर हो जाएगी। तो वह संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100 होती है। यदि 1% की वैल्यू 5 है तो बोल सकते हैं 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी तो 500 के बराबर हो जाएगी, है ना। तो आपकी संख्या कितनी है वो 500 है, ठीक है। समझ में आया क्या। कोई भी संख्या है, संख्या 1 ले लो x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा तो 100% यानी वो संख्या प्राप्त हो गया, है ना। तो आपसे पूछ रहा है वो संख्या क्या है, हमें 100% का मान लेके आना है ना। तो इस 100% में से 85% ले जाकर इधर घटाएंगे तो 15% आएगा, और 15% की वैल्यू आपके सामने किसके बराबर है तो 75 के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी तो 5 के। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 500 के, ठीक है। तो वो संख्या हमें प्राप्त करना था, संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मैं बार बार ये बात का जिक्र कर रहा हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर यदि छोटी संख्या 12 है। बड़ी संख्या को x मान लो, छोटी संख्या 12, बड़ी में से छोटी घटाया तो जो सामने आया वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या तो हमने x माना, और 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। इसको इधर लेके आओ, 12 को उधर लेके जाओ, यानी x माइनस x/5 बराबर कितना आया 12 आया। तो 5x में से x जाएगा यानी कि 4x/5 बराबर कितना 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 3 12, 5 3 15, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15। छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या हमारे पास कितना निकल गया 15। समझ में आया क्या। छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या हमारी कितनी निकल गई 15। आगे बढ़ते हैं। कह रहा किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है, ध्यान समझना, किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। तो पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है समझना। किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है ना, तो जो गुणनफल होता है वो दूसरी संख्या के 80% के बराबर होता है ना। तो कह रहा है आपके सामने कि पहली और दूसरी संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या में, है ना, पहली संख्या को a मान लो, हमने a में 16 से गुना किया है ना। तो जो हमारा ये गुणनफल है ये किसके बराबर है तो दूसरी संख्या यानी b है, और 80% का मतलब होता है 80/100, तो 20 चौका 80, 20 बचे 4/5, है ना, समझना, है ना। तो किसी संख्या a में हमने 16 से गुना किया तो जो सामने आया वो b का कितना आया आपके सामने तो 4/5 के, दूसरी संख्या का 4/5, 4 से काट दो 4 बार में। तो यहां से आपके a/b कितना आया, b को इधर लेके आया, यहां पर तो 1 ऊपर बच गया और ये नीचे 4 आके 5 से गुना हो गया 20। तो आपका अनुपात कितना हो गया 1:20, है ना। कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है ना। समझ में आया क्या।
कि नहीं है ना। देखो कोई संख्या a मान लेते हैं, पहली संख्या, इसको 16 से अपन गुना करते हैं, तो जो हमारा गुणनफल ये बराबर है दूसरी संख्या b के 80% के, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली को हमने a माना है, दूसरी को हमने b माना है, तो पहली अपॉन दूसरी बराबर 1/20। यहाँ पे गलती से 20:1 मत कर देना, ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में किससे गुना करना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, कोई संख्या x से, देखो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे एग्जाम में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज नहीं होना। कोई संख्या x से इसका 35% प्राप्त करने के लिए मुझे 35% से ही तो गुना करना होगा ना। मैं बोलूं कि आपको घर जाने के लिए क्या करना होगा, चलना होगा, पेट भरने के लिए क्या करना होगा, तो खाना होगा, है ना। उस तरह उस संख्या में 35% प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो 35% से गुना करना होगा। अब इसका फ्रैक्शनल मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, हम इसको लिख सकते हैं ना, x गुने 35% को 35/100, है ना, समझ में आया क्या। 5 से 7 बार में काट दो, 5 से 20 बार में काट दो, यानी कि 7/20 से गुना करना होगा, है ना। किससे गुना करना होगा, तो 7/20 से गुना करना होगा। x में हमें किससे गुना करना है, 7/20 से गुना करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि x y से 4 गुना अधिक हो तो y x से कितना प्रतिशत कम है। देखो x और y कह रहे कि x y से 4 गुना अधिक हो, x किस से, y से, y को मान लो 1, तो x उससे 4 गुना ज्यादा है। यानी मैं बोलूं कि मेरे पास 1 रुपया है और आप मेरे से 4 गुना ज्यादा हो, और 4 गुना हो, दोनों में अंतर है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास मेरे से 4 गुना ज्यादा धन है और 4 गुना धन है, तो दोनों में अंतर है। 4 गुना धन होने का मतलब यह है कि यदि मेरे पास 1 रुपया है तो आपके पास 4 रुपया है, और 4 गुना ज्यादा होने का मतलब कि यदि मेरे पास 1 रुपया है तो आपके पास 5 रुपया है। तो वही बात यहां पर है कि 4 गुना अधिक है, यानी ये 1 है तो ये 1 + 4 5 है, समझ में आया क्या, 5 है ना। तो कह रहे कि y x से कितना प्रतिशत कम है। मेरे दोस्त देखो y x से, किस से, x से कितना कम है, 4, किस से, x से, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आता है, परसेंट में 2 गुने 100, 5 से 20 बार में 20 चौका कितना हो गया, 80%। समझ में आया क्या, है ना। देखो देखते देखते हम लोग 23 क्वेश्चन तक पहुंच गए, है ना। हमारे पास है 55 क्वेश्चन, एक एक टाइप धीरे धीरे हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 20% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 4/5 हो जाएगी, तो मूल भिन्न क्या है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले तो बच्चे क्या करते हैं, भिन्न को मान लेते हैं x/y। आप लोग ऐसे मत करना, है ना, भिन्न को x/y मत मानना। मान भी सकते हो, x में 20% बढ़ाओगे, है ना, तो x + x का 20% करोगे, y + y का 20% कम करोगे ना, y - y का 20% मत करना। मैं जो बता रहा हूं उसको समझना। कभी भी आप भिन्न मानना ना, तो भिन्न मानना 1, क्या मानना, 1 मानना, और 1 को अपन लिख सकते हैं क्या, 100%/100%, है ना, लिख सकते हैं क्या। चाहे 100% छोड़ो, आप 100/100 लिख सकते हो क्या। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब इसमें बढ़ाना और घटाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब जैसे सवाल आपके सामने है उस पर चलते हैं, ठीक है। क्या है कि भिन्न के अंश में 20% बढ़ाएं, यानी 100 का, अगर भिन्न का अंश 100 है तो इसमें मैंने 20% बढ़ाया, तो भिन्न का अंश कितना हो गया, 120 हो गया, हो गया क्या। और हर में 20% कमी की, अगर भिन्न का हर 100 है तो उसमें 20% कमी करेंगे तो 80 हो जाएगा। ये जो है भिन्न आपके सामने किसके बराबर है, 4/5 के, है ना, 4/5 के। देखो 0 से 0 कट गया, है ना, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, ठीक है। तो बताइए यहां से 1 की वैल्यू क्या आ गई, मतलब दैट इंप्लाई, अगर मैं बात करूं यहां से 1 बराबर क्या आएगा, तो 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, 3 इधर आ जाके गुना हो जाएगा, तो 2 चौके कितना हो गया, 8, और 3 5 कितना हो गया, 15। तो बोल सकते हैं कि 8/15। समझ में आया क्या, कितना हो सकता है, तो 8/15 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हमें भिन्न क्या मान के चले थे, 1, और हमने 1 को सुविधा बनाने के लिए 100/100 कर दिया। लास्ट में हमें निकालना किसका मान है, 1 का मान निकालना है। x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, x भी मान सकते हो,
एक की जगह, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में, समझना, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 से ही 1/20 होती है, ठीक है। अंश में 200% की वृद्धि, हमने अंश को कितना माना था 100, इसमें 200% बढ़ाओगे तो अंश कितना हो जाएगा 300, और हर में 400% की वृद्धि, तो 100 तो अपने आप में है और 400 बढ़ा दिए, यानी हर कितना हो गया 500। इस तरह आपका जो भिन्न है वो कितना हो गया, ध्यान से देखो, इस तरह जो आपका भिन्न निकल के आया वो कितना निकल गया, 20 एकम 20 और 21/20 बन के आया। कितना बन के आया, 21/20। तो अब आपको 1 का मान लेके आना है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये 3 से कितना और कटेगा 7 बार में, और ये 5 से 20 कितना और कटेगा 4 बार में, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। तो आप बोल सकते हैं मूल भिन्न आपका कितना था 7/4। तो ऐसे भिन्न वाले क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आते हैं तो आप सॉल्व कर लोगे क्या, आपको कैसे करना है, ये टाइप आपका क्लियर हुआ। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक टाइप जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होगा, ठीक है। हर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बाद एक टाइप चेंज हो जाएगा आपके लिए। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सिंपल क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, आपको रेशियो बढ़ाना घटाना ये चीज करना था वहां पे। अब हमारे जैसे भिन्न वाले टाइप क्लियर हो गए यहाँ पर। ऐसे 2 तरीके के मैंने सवाल बता दिए, इस भिन्न में 2 टाइप के है ना, इसी तरीके से आपके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये नया टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम हो, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, है ना, मान लेते हैं पहली संख्या एक ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है, तो कह रहे हैं 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% कम हो, तीसरी संख्या को 100 मान लो, तो पहली संख्या से 30 कम है मतलब 30% 70 हो गई, दूसरी संख्या से 40% कम है यानी कि 60 हो गई। तो कह रहा है देखो पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, ध्यान से देखना। यहां पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया कि आप देखो कि का किसके साथ लगा है, तो पहली संख्या के साथ लगा, पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितना है 70 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या यानी कि अपॉन में 60, कह रहा है दूसरी संख्या कितना प्रतिशत, यानी कि 60/70 गुने 100, है ना, 0 से 0 कट गया, यानी कि बोले तो 600/7, यानी कि 7 × 56 है ना, 7×5 = 35 है ना, 85 से ही 5/7%, ठीक है। 7 × 56 करेंगे आ जाएगा कितना 40, 7×5 = 35, 5 हो जाएगा, 85 से ही 5/7%। समझ में आया क्या कैसे करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, यदि 2 संख्या 30 से 20% तथा 50% अधिक है, वहां पर क्या था कम था, यहां पर क्या है ज्यादा है ना। तो देखो ए बी एंड सी, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तीसरी संख्या को आप 100 मान लो, ठीक है। 2 संख्या, पहली संख्या 20% ज्यादा है तो ये कितना हो गया 120, दूसरी संख्या 50% ज्यादा है तो ये कितना हो गया 150, ठीक है। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, कौन, पहली संख्या दूसरी संख्या का, इस पर का किसके साथ लगा है, दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, समझना इस बात को। तो इस बार दूसरी संख्या नीचे आएगी 150 है ना, पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या कौन सी है 120, प्रतिशत बदलने के लिए अपन क्या कर दो गुना 100, 0 0, 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, 5 से कितना कटेगा तो 20 बार में, 20 चौके कितना हो गया 80%, समझ में आएगा, 20 चौके कितना हो गया 80% है ना, समझ रहे हो ना आप लोग, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है ना, 2 टाइप क्लियर हो गए। तीसरा टाइप, एक विद्यार्थी 5 से गुना करने के स्थान पर गलती से 5 से भाग देता है, तो सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है, समझना। एक व्यक्ति को 5 से गुना करना था कोई संख्या में, है ना, और उसने 5 से भाग दे दिया, है ना। 5 से गुना करने का मतलब मान लेते कोई संख्या x था, उसमें उसको 5 से गुना करना था, तो ये तो उसका सही आंसर था, है ना। लेकिन क्या किया उसने, गलती कर दी और x में 5 से भाग दे दिया, मतलब कि गुना किससे कर दिया 1/5 से, 5 से भाग देने का मतलब यही होता है, उसने ये कार्य कर दिया, समझ रहे हो क्या। तो पूछ रहा है कि आपको कि सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है, सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है।
तो देखो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो क्या करोगे? अब तो आपके सामने सही आधार 5x है, त्रुटि कितना है तो 5x में से x अपन 5 घटाएंगे, है ना, इतना त्रुटि निकल जाएगा। थोड़ा आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, जहां आपने x माना थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो, मैं मिटा रहा हूं यहां पर, और देखो जो मैं करने जा रहा हूं वो समझना उसको, है ना। सही काम क्या था तो 5 से गुना करना, गलत काम क्या किया तो 1/5 से गुना कर दिया, मतलब 5 से भाग दे दिया। यहां पर अपॉन में तो किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा होता है ना। अब ध्यान से देखो, आपको करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये और ये, 5 पचे कितना हो गया 25, ये उसका सही आंसर था। एक में 1 से गुना करेंगे तो एक, ये इसका गलत आंसर है। सही काम ये था, आंसर उसका 25 आना चाहिए था, उसका आया आंसर कितना 1 आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पूछ रहा है कि सही आधार पर क्या लेना है सही, और उसने त्रुटि कितनी की तो 24 की त्रुटि कर दी। 25 सही था, एक गलत आंसर है, तो त्रुटि कितने का हुआ 24 का, प्रतिशत बदल दो गुने 100। ठीक है, तो 25 100 का 100, 24 100 का कितना 96% उसने गलती काम किया है। आना चाहिए था उसका आंसर कितना 25, ले आया कितना 1, गलती तो उसने 24 कर दी ना, 24 इधर उधर कर दिया ना, तो 24 की गलती कितने पे तो 25 पे, क्योंकि आधार आपका क्या है सही वाला है ना, जिस पे अपन बेस है वही 100% मान के चलते हैं ना। तो आधार 25 जो कि 100% के बराबर है, तो 24 का मान आपको लेके आना था। ठीक है, तो 96%। अब जैसे देखो, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया। देखो 5/3 से उसको गुना करना था, ये उसका सही कार्य था, है ना, लेकिन उसने कर क्या दिया तो 3/5 से गुना कर दिया, ये उसने गलत कार्य कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया गलत कार्य कर दिया। तो पूछ रहे आपसे, ध्यान से समझना, कर दिया तो परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत कितना है, त्रुटि कितने का हुआ, तो देखो इसको इसके साथ गुना करो, उसका आंसर आना चाहिए था सही में 25, आया उसका आंसर कितना 3 3 9, गलत उसने कितना किया 16, कितने पे 25 पे, 16 की गलती की 25 पे, परसेंट में बदल दो 100, यानी 25 चौका 100 और 16 चौका कितना 64% उसने गलत किया है। कितना परसेंट तो 64% उसने त्रुटि किया है। तो देखो तीसरा टाइप क्लियर हो गया, मतलब कुल मिला के देखे तो अभी तक हम लोगों ने 4-5 टाइप क्लियर कर लिया। हमने वहां उसमें कितने सारे टाइप क्लियर किए, और फिर अभी ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, बेसिक वाले में तो हमने 4-5 किए, ये लैंग्वेज वाले में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन अभी क्लियर कर लिए। ठीक है, चौथा, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि ए का मान 45 हो तो सी का मान क्या होगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए, ए बी से 25% अधिक है, ए बी एंड सी। देखो क्या करना है आपको, ए जो है बी से 25% अधिक है, ए किससे बी से 100 मान के कर सकते हो या अनुपात में भी कर सकते हो, तो 100 मान के कर लो या अनुपात में कर लो, तो लेकिन आप लोग अभी ग्राम सेवक वाले हैं तो 100 मान के करो, ज्यादा सही रहेगा। आपको अनुपात में फिर पढ़ाऊंगा तो बोलोगे सर ये क्या नया लेके आ गए आप, है ना, ऐसे कर लो 100। ए बी से 25% अधिक है, तो ए किससे बी से, बी को मान लो 100, ए 25% अधिक है यानी हो गया 125, है ना। ठीक है, और कह रहा है कि बी जो है सी से 40% कम है, बी का मान सी से 40% कम है ना, तो सी का मान लेके आपके सामने आना है। तो देखो यहां पर ये जो 100 है ना, ये जो 100 है ये 60% के बराबर है ना, समझ में आया क्या कि नहीं, तो आपको इसका कितना परसेंट लेके आना है 100% लेके आना है। ये जो 100 है समझना, सी की वैल्यू है, आप ऐसे समझ लो, यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, मान लेते हैं सी की वैल्यू सी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि बी का मान सी से 40% कम है, यानी कि बी का मान है सी के 60% के बराबर, तो बी का 60% बराबर कितना हो गया, सी का 60% बराबर 100, समझना। तो इस परसेंट के लिए कितना आ गया नीचे, है ना, नीचे 100 आ गया, तो बोल सकते हैं ना सी बराबर कितना, तो 100 गुने 100 बटा 60, है ना, तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 100 गुने 100 अपॉन में कितना 60। अब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना, जैसे देखो रेशियो में लेके आ सकते हो, मैं दोनों बातें आपको समझा रहा हूं, समझ गए क्या आप लोग। चलो मैं इसका आसान तरीका ही बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले ये समझ में आ गया कि कैसे मैंने लिखा हो, है ना, फिर आसान तरीका आपको बताऊंगा, थोड़ा समझना है इसको। ठीक है, देखो
25 से काट लो 5 बार में, 25 से कितना है 4 बार में, और 25 से 4 बार में, 4 से कितना और कटेगा तो 15 बार में, 5 से काट दो तो 20 बार में, और 5 से काटोगे 3 बार में। ठीक है, 3 से सब में गुना कर दो तो 3 पचे 15, 3 चौका 12 है ना, और ये 20 आ गया। तो ये इनका अनुपात हो गया। अनुपात कहने का मतलब ए का मान 15, बी का मान 12 और सी का मान 20 आया। ठीक है, यहां आ गए आप लोग। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है यदि ए 45 है, जो कि रेशियो में अनुपातिक राशि x मान सकते हो, 15x, 12x, 20x, तो 15x की वैल्यू आपके सामने दे रखी है कितनी 45, तो आपको निकालना है किसका वैल्यू है 20x का निकालना है, c का मान। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो इस तरह 20x बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 3 60। आपका आंसर कितना हो गया 60। देखना समझ में आया क्या आप लोग को, आपका आंसर कितना हो गया 60 हो गया। समझ में आ रहा है क्या, इस तरीके से है ना। लेकिन थोड़ा सा इसको सॉर्ट करते हैं, 1 मिनट। चलिए इसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉर्ट कैसे करते हैं। कह रहे कि ए बी से 25% अधिक है तथा बी सी से 40% कम है। ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, और 40% का मतलब कितना होता है 2/5। ठीक है, समझना। तो कह रहे ए बी से 25% अधिक है। यदि बी का मान अगर 4 मानते हो तो ए का मान उससे 1 ज्यादा, यानी कितना हो गया 5। तो यानी ए और बी में अनुपात कितने का हो गया 5:4 का। ठीक है, उस तरह बी और सी की बात कर रहे हैं। बी का मान सी से कितना है 40% कम है, तो 40% की वैल्यू 2/5 है। यदि सी का मान 5 है तो बी का मान उससे 2 कम है, उससे 2 कम है मतलब कि इतना है 3 है ना। यदि सी का मान हमने 5 मान लिया तो बी का मान उससे 2 कम, यानी कि इनके बीच रेशियो कितने का हो गया 3:5 का हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है ध्यान से समझना। अब इनका आपको रेशियो लेना है ना। तो रेशियो लेने के लिए यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 रख दो, यहां पे 4 है तो यहां पर भी 4 रख दो। ठीक है, अब इनको गुना कर दो, 5 3 कितना हो गया 15, 4 3 कितना हो गया 12, और 5 का कितना हो गया 20। याद करो हमने यही निकाल के लेके आया था क्या, वहां पे वही निकाल के लेके आए थे ना। देखो थोड़ा सा आसान हो गया है ना। अब आपके सामने इस 15 की वैल्यू दे रखी है कितना 45, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी 15x बराबर 45। तो x बराबर कितना 3, तो आपसे 20x का मान पूछ रहा है, तो 20x बराबर कितना होगा, तो 20 3 60। तो बोल सकते हैं आपका आंसर कितना हो जाएगा 60। समझ में आया क्या आपका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा किसी वस्तु कीमत में पहले R% की वृद्धि हुई थी, बाद में नई कीमत में R% की कमी आ गई। अब वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी, समझना। वस्तु की मूल कीमत है ना, ये जहां जहां x है R मान के चलना आप लोग। ठीक है, मान लेते हैं वस्तु की मूल कीमत कितनी थी x थी, हमने R% बढ़ाया, यानी बोले तो 1 प्लस है ना 1 प्लस R/100 है ना। R% बढ़ाने का मतलब यही होता है, क्योंकि एक तो अपने आप में 100% होता है ना। समझ में आया क्या। अच्छा ऐसे सोच सकते हो x इंटू 1 x प्लस x का ही तो R% बढ़ रहा है ना, तो x को हमने बाहर कर लिया। ठीक है, फिर हमने R% कॉमन की, यानी कि 1 माइनस R/100 है ना। चाहे ध्यान से समझना, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 100 प्लस R/100 और 100 माइनस R/100 है ना, समझाने के लिए किया था। अब देखो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, x पहले R% बढ़ाया तो 100 प्लस R/100, फिर R% मैंने कम किया तो 100 माइनस R/100 कर दिया है ना। समझना, बराबर सामने हमारे पास कितना है 1 रुपए है ना। तो यहां से हमें x का मान लेके आना है। ठीक है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 100 गुने 100 जाके उधर 1 रुपए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x बराबर 1 पे पहले तो ऊपर में आएंगे 4 शून्य है ना 10,000,
नीचे दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, यानी कि 1 पे 1 2 3 4 शून्य माइनस आर स्क्वायर, यानी कि आपके सामने कितना हो जाएगा, 1 पे 4 शून्य माइनस अपॉन में ये यहाँ x की जगह r मान लेना, ठीक है। देखिए हम लोग 31 क्वेश्चन पे आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन आगे चल रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% अन्य सुविधाओं पर खर्च करती है। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत रुपए इतनी है तो उसका वेतन प्रति माह कितना था। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, चाहे आपका वेतन 1 लाख हो, 1 करोड़ रुपए हो, या 10 रुपए हो, या 100 रुपए हो, या 5,000 हो, या 50,000 हो, अगर मैं बात प्रतिशत करूं तो हमेशा कितना होगा, वो 100% ही होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, है ना। रुपए में चाहे कुछ भी हो, प्रतिशत में हो कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है। तो राधा का वेतन जितना भी होगा अपने आप में 100% होगा। तो 100% में से 40% तो उसने इधर खर्च कर दिया, 20% इधर कर दिया, 60% निकल गए, और 10% यहाँ 70% हो गया, और 10% यहाँ अन्य सुविधाओं पर, यानी 80% तो उसने उड़ा दिया। बचा उसके पास कितना, 20%, है ना। समझ में आया क्या। तो 20% की ही तो वैल्यू उसके सामने किसके बराबर है, 1500 के बराबर है ना। तो कह रहा है उसका वेतन प्रति माह कितना रुपए था। वेतन मैंने बताया था ना अभी कि कोई भी वेतन हो अपने आप में कितना होता है, 100%, है ना। तो वेतन यदि 20% का मान 15 है तो 100% लाने के लिए मेरे दोस्त 5 से इधर भी गुना कर दोगे तो ये 100% बन जाएगा क्या, तो 5 से इधर भी गुना कर दो, यानी 15 पच्चे कितना, 75, 7,500, यानी उसका वेतन कितना था, 7,500। एक तो आपके सामने इसमें सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि क्या होता है, भिन्न वाले होते हैं कि शेष के बाद इतना, शेष इतना, तो उसको भी कैसे समझाता हूं देखो। कह रहे कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है तथा शेष का 50% अंग्रेजी में तथा शेष का 30% फ्रेंच में और बाकी 63 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में, है ना। ध्यान से समझना। तो पुस्तकों की संख्या क्या है। अब देखो मान लेते हैं पुस्तक X है, तो अगर 20% पुस्तकें हिंदी में है तो शेष कितनी परसेंट पुस्तकें बची, तो 80% बची। जो भी बचा शेष ही बचा। 20% वाली X पुस्तक है उसका 20% आप निकाल दो तो X का 80% बचेगा। अब ये जो शेष बचा है इसका 50% अंग्रेजी में, देखना इसका 50% अंग्रेजी में है, तो इसी का 50% अंग्रेजी में नहीं है ना। अब हमारे पास इतनी पुस्तकें बच गई। कह रहे हैं कि ये जो बचा है, ये जो शेष बचा है इसका 30% फ्रेंच में है, तो अगर इसका 30% फ्रेंच में है तो जो नहीं है वो कितना है, 70%। अब हमारे पास इतनी पुस्तकें शेष बच गई, और जो शेष बची वो किसके बराबर है, तो 6300 के बराबर है। तो कह रहा है पुस्तकों की संख्या कितनी थी, ठीक है। अब यहां से आप कैलकुलेशन कर लो। x 80% का मतलब कितना होता है, 80/100 यानी 4/5। देखो मैं डायरेक्ट ये लिखता, लेकिन एक बार समझाने के लिए आपके ये लिखा। 50% का मतलब कितना हो गया, 1/2। 70% का मतलब कितना हो गया, 7/10 बराबर 6300, है ना। देखो 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से कितना 5 बार में, 7 से ये 900 बार में कटेगा, 7 9 63, है ना। यानी x बराबर कितना हो गया, 25 × 9, तो 25 × 9 कितना होता है, 22500, यानी 22,500। तो बोल सकते हो उस लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या कितनी थी, 22,500। देखो ये 2 टाइप के क्वेश्चन था, आप यहां पर भी समझ लिए, ठीक है। एक तो शेष वाले आते हैं और एक सीधा आता है। सीधा वाला मैंने बताया कि डायरेक्ट जोड़ दो, शेष वाले में आपको ऐसे सोचना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि की जाती है, तो चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो उस कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या है। देखो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि आती है, चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना हो। तो देखो एक बात मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, जैसे कि चीनी का मूल्य बढ़ गया तो जो आपका बजट है आपको उसी बजट में काम करना है, तो आपके पास क्या तरीका हो सकता है, पैसा तो आपके पास उतना ही है, तो एक ही तरीका बचता है कि आप खपत को क्या करो, कम कर दो। किसी भी चीज का मूल्य बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन कम कर लेते हैं ना। जैसे कि प्याज का मूल्य बढ़ा तो प्याज खाना लोग छोड़ देते हैं, टमाटर का मूल्य बढ़ गया तो टमाटर खाना छोड़ देते हैं, है ना। चाहे खाते भी है तो कम खाते हैं। अब जिसके पास पैसा है वो तो हमेशा खाता है ना। तो अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एक मिडिल क्लास
जिस पे असर पड़ता है मूल्य के बढ़ने और मूल्य के कम होने से, है ना। तो जिस चीज पे अगर आप देखो कि मान लेते हैं कि बढ़ रहा है खपत, प्राइस बढ़ रहा है, तो हम कंजम्पशन थोड़ा कम कर लेंगे, है ना। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में कंजम्पशन। जैसे मान लेते हैं कि अभी 100 रुपया केजी टमाटर है, सपोज दैट, और मेरी आदत है कि मैं डेली 1 केजी टमाटर खाता हूं। मैं मार्केट में ले गया 100 रुपये, है ना। समझना इस बात को, यदि प्राइस की बात करूं, प्राइस मतलब मूल्य 100 रुपया पर केजी था और मुझे आदत था कि मैं 1 केजी टमाटर खाता हूं, है ना, 1 केजी खाता हूं। अभी क्या है कि मूल्य 200 रुपया हो गया, है ना, मूल्य 200 हो गया, है ना। तब मैं क्या करूंगा, रुपए तो 100 थे, समझना, रुपए 100 थे, है ना। तो मैंने 1 केजी छोड़ो 2 केजी करो ताकि थोड़ा सिंपल हो। 1 केजी फिर वहां 1/2 करना पड़ेगा, 2 केजी लो। मूल्य 100 रुपया थे और मेरी आदत थी कि मैं 2 केजी टमाटर खाता था। मूल्य 100 रुपया थे और मेरी आदत थी कि मैं 2 केजी टमाटर खाता था, यानी कि ये मेरा खपत है, ये कंजम्पशन, सी फॉर कंजम्पशन, है ना। ये ले लो आप मूल्य और यहाँ पे खपत, इसको समझ के चलना थोड़ा सा। जब 100 रुपया केजी टमाटर थे तो मैं डेली का चाहे 2 केजी टमाटर लेके आता था घर पे और खा जाते थे उसको। जब 200 रुपया हो गया, समझना, 200 रुपया हो गया, तो भाई मेरे पास 100 रुपया के हिसाब से 2 केजी खर्च खाता था, तो 200 रुपया हमारे पास टमाटर के लिए थे। अब मैं मार्केट एक दिन गया और देखा कि एक मतलब कि अब जो टमाटर की कीमत है पर केजी कितना हो गया, 200 रुपया। तब मैं क्या करूंगा, टमाटर के लिए तो मैंने 200 का ही बजट लेके आया था ना, तो उस दिन मैं क्या करूंगा, अपने 1 केजी खाऊंगा। देखो यहां पर प्राइस जो है डबल हुआ तो हमने कंजम्पशन को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा खपत हमारी उसी रेशियो में कम हो गई। तो देखो यहां पर जब रेशियो का साइन लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, देखो ये प्राइस अगर 1 से 2 है तो कंजम्पशन कितना है, 2 से 1 है। यानी प्राइस डबल हुआ तो कंजम्पशन आधा, यानी मूल्य को दुगुना किया तो खपत हमारी कितनी हो गई, हाफ हो गई। मूल्य को डबल तो खपत हमारी हाफ, ठीक है। मूल्य को 3 गुना तो खपत भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या। ऐसा नहीं कि मूल्य डबल हुआ तो हमने खपत भी डबल कर देंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फिर आप अच्छा नहीं है, मतलब परिवार चलाने के मामले में, ठीक है। तो देखिए यहां पर सवाल उसी तरीके का है ना। तो सवाल पे आते हैं, कह रहे कि चीनी के दामों में 20% की वृद्धि जाती, तो 20% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, 1/5। तो चीनी का मूल्य पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, चीनी का मूल्य पहले 100 था तो हो कितना गया, 120। जब आप इसको काटोगे तो 20 से कटेगा 5 बार में और 20 से कटेगा 6 बार में, देखो 5:6 निकल के आएगा, ये निकल के आ गया ना। तो अभी मैंने समझाया था, तो खपत कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो, 6 से 5, है ना। हो गया क्लियर। ये मेरा पहले था, अब ये बाद का है। तो कह रहा कि कटौती के बाद में खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या था। देखो आरंभिक हमने खपत कितना किया था, 6, और बोला कटौती के बाद, है ना, कह रहा है यहां पर देखो, तो कटौती के बाद खपत में कमी, कटौती के बाद खपत में कमी कितने की है, देखो कटौती के बाद हमने 5 केजी खाया और पहले कितना खाते थे, 6 केजी, तो हमारी कमी कितने की हुई, तो 1 की हो गई। और फिर कह रहा है खपत में कमी तथा आरंभिक खपत कितनी थी, 6 थी, इनका अनुपात कितने का हुआ, 1:6 का। समझ में आया क्या। कह रहे देखो कटौती के बाद खपत में कमी, कटौती के बाद पहले हम 6 करते थे, अब हमने खपत की अपनी क्या की, कटौती की, तो कटौती करके कितना खपत कर रहे हैं, 5 केजी। पहले मैं 6 केजी चीनी खाता था, अभी 5 केजी खाने लगा, तो हमने खपत में कमी कितने की, कटौती कितने की 1 केजी की कर दी, और आरंभिक कितनी थी, 6। इनका अनुपात पूछ रहा है तो 1:6। समझ में आ गया क्या। और ये तरीका आपको हमेशा याद रखना है, प्राइस का उल्टा होता है कंजम्पशन, ठीक है, यानी मूल्य और खपत का रेशियो उल्टा होता है। हाँ ये देखो पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 65 हो गए तो एक परिवार अपने पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे। यहां पर देखो मूल्य कितना हो गया, 60 से बढ़कर 65 हो गया, तो खपत भी उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है। खपत आप क्या करोगे, 65 से 60 कर लोगे,
तो कितने की कमी हो रही है? देखो पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कम करें कि उनका खर्च अपरिवर्तित है। पेट्रोल की खपत पहले हम 65 लीटर खपत करते थे, अभी 60 कर रहे हैं, तो 5 की कमी कर रहे हैं। कितने पे? तो 65 पे। प्रतिशत मतलब 1900। 5 से 13 में 13 से 91, 7 से 9/13% की कमी कर देंगे। समझ में आया क्या? 7 से 9/13% की कमी कर देंगे। क्लियर है ये चीज, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यदि आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है या चौड़ाई 11% बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, है ना? जब भी द्विविमीय की बात हो तो एक फार्मूला आपके सामने है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, है ना? और ये आएगा प्रतिशत। अगर यहां से जहां भी अगर पॉजिटिव बात हो, बढ़ने की बात हो, तो उसको प्लस साइन के साथ रखेंगे, और कमी की बात हो तो माइनस साइन के साथ रखेंगे, और कमी की बात हो तो माइनस साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? समझना इस चीज को, है ना? अगर फाइनली आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो बढ़ गया, और नेगेटिव आता है तो घट गया। जैसे देखो आयत की लंबाई 11% बढ़ गई तो प्लस का 11, 11% कम हो गई तो माइनस का 11, कमी करेंगे तो माइनस, बढ़ाएंगे तो प्लस। और देखो अब यहां पर एक्स वाई करना है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 11 11 121 अपॉन में कितना? 100, है ना? और यहां प्रतिशत को साइन दो। ठीक है, देखो ये प्लस 11 माइनस 11 कट गया, माइनस का अपने पास क्या है? 1.21%, है ना? यानी बोल सकते हैं कि हमारा आंसर माइनस में आया है, यानी बोल सकते हैं 1.21% कम हो गया। डिक्रीज का मतलब क्या? कम। इंक्रीज का मतलब बढ़ना। ठीक है, समझ में आया क्या? जहां भी द्विविमीय की बात हो, जैसे बोला जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर देते हैं, जैसे सवाल लिख लेता हूं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की अपन क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 20% की कमी कर रहे हैं त्रिज्या में, तो माइनस का 20, है ना? फिर माइनस का 20, है ना? समझ में आया क्या? और माइनस माइनस प्लस, है ना? 20 20 400/100। ठीक है, और इसको अपन ऐसे गुना कर देते हैं प्रतिशत। ठीक है, तो देखो डबल जीरो कट गया, 40 में से 4 गया तो माइनस का 36%, यानी बोल सकते हैं कि 36% की कमी हो जाएगी। अब बोलोगे कि सर त्रिज्या तो आर एक ही बार आ रहा है, वहां पे तो लंबाई चौड़ाई था। तो मेरे प्यारे दोस्त जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है क्या? यानी बोले तो आर कितनी बार वहां पर यूज हो रहा है? तो 2 बार यूज हो रहा है ना? इसलिए हमने 2 बार इसका काम किया। ठीक है, जब बात 3 बार की आएगी तो उसका ही बताऊंगा। इसका दूसरा तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो ध्यान से कैसे कर सकते हो। जैसे देखो 20% का मतलब कितना होता है? तो 20% का मतलब होता है 1/5। आप ऐसे कर लो, कमी कर रहे हैं ना, त्रिज्या में कमी कर रहे हैं, तो पहले त्रिज्या 5 थी, है ना? बाद में कितनी हो गई? कमी करने के बाद 4 हो गई। और ये काम कितनी बार करना है? 2 बार करना है, तो 4 हो गई, 5 हो गई। तो ध्यान से देखो ऊपर कितना आ रहा है? 16, नीचे कितना आ रहा है? 25, है ना? कमी कितने की हो रही है? पहले क्षेत्रफल 25 था, अभी हो गया 16, कमी हो गई 9 की, कितने पे? 25 पे। प्रतिशत मतलब दो गुने 100, 25 चौका 100, 9 चौका 36% की कमी हो गई, है ना? बात समझ में आया क्या? देखो 36% आ गया ना, है ना? यही कहता कि उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, है ना? तो 20% वृद्धि कर रहे हैं, तब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो ध्यान से, अब मेरे पास पता है कि 20% की वैल्यू कितनी है? तो 1/5 है ना? तो पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी? 5 थी, एंड अब वो 1 बढ़ के कितनी हो गई? 6 हो गई। क्यों? क्योंकि अगर 5 को अपन 100% मानते हैं तो 1 जो है किसके बराबर होगा? तो 20% के बराबर होगा। तो 500 प्लस 1 20% बढ़ गया, यानी कि 6 हो गया। और ये क्षेत्रफल निकालने के 2 बार बात करनी है तो 6/5 कर देंगे, है ना? तो कितना हो जाएगा? 36/25, है ना? अब क्या देख रहे हो आप? ध्यान से देखो, क्षेत्रफल पहले 25 था, अभी 36 हो गया। बढ़ कितना गया मेरे दोस्त? तो बढ़ गया 11, 11 बढ़ गया कितने पे? तो 25 पे। प्रतिशत मतलब दो गुने 100, तो बोल सकते हैं कितना? 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया क्या? है ना?
जहां भी द्विविमीय की बात हो या तो ये फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो ये काम कर लो, बात बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कह रहे यदि वर्ग के विकर्ण को 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगी। देखो 45% कम हो जाता है वर्ग का विकर्ण, है ना, तो वर्ग का विकर्ण हो चाहे भुजा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, वर्ग का विकर्ण चाहे भुजा। ठीक है, हमें 2 बार तो करना ही होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 2 बार, आयतन की बात करें तो 3 बार। तो 45% का मतलब कितना हो गया, 5 से 9 बार में, 5 से 20 बार में, है ना। तो देखो 2 बार करना होगा, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो 20 पहले उसकी भुजा थी सपोज दैट, तो बाद में कितना हो गया, 9 घट गया 11, और ये काम एक बार और हुआ, है ना। तो देखो 121 बटा कितना हो गया, 400। बताओ कमी कितने की हो रही है, तो देख रहे हो कमी 10 में से 1 गया 9, है ना, 9 में से 2 गया 7, और 3 में से 1 गया 2। 279 की कमी हो रही है कितने पे, 400 पे। परसेंट बदल दो 100, क्योंकि देखो पहले 400 क्षेत्रफल था, अभी बच गया कितना, 121, यानी कमी कितने की हो गई, तो 279 की। कितने पे, 400 पे। परसेंट बदल दो गुने 100, डबल जीरो कट गया, 4 से भाग दोगे तो 4 6 कितना हो गया, 24, 3 आएगा, 4 9 36, 69.75%। समझ में आया क्या, 69.75%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 37 हो गया अपने पास, 38 पे आते हैं। अब ये देखो ना, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1 2 3 है ना। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 100%, 200% और 2% की वृद्धि कर दी है, तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। अब इनका रेशियो दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का 1:2:3। तो आयतन की बात करें तो इनको गुना करो, 3 गुना 6 एकम 6। अभी इसका वॉल्यूम कितना है, तो 6 है ना। समझ में आएगा, अभी वॉल्यूम कितनी है, 6 है। अब कह रहे हैं कि इसके आयतन लंबाई में 100% बढ़ा दो, तो देखो ये तो 1 है, अपने आप में 100% है। अब इसमें 100% और बढ़ा दें तो लंबाई हो जाएगा 2, है ना। बोल रहा है कि चौड़ाई को 200% बढ़ा दो, यानी 2 तो अपने आप में 100% है, तो और 2 बढ़ाएंगे तो 100% हो जाएगा, और 2 बढ़ाएंगे तो 200% हो जाएगा। यानी इसमें अपने को कितने वृद्धि करनी होगी, 4, तो बन कितना गया, 6। इसमें 6 की वृद्धि करनी होगी तो बनेगा 9, है ना। तो देखो 6 दूना 12 नवा कितना होता है, 108 होता है ना। तो 6 से 108 हो गया, तो बताओ ये कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 6 कम 6 और 4 आया, 18 6 108, 18 गुना, नन ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आया क्या, 18 गुना आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चीनी की कीमत में ₹2 प्रति किलो की कमी की वजह से एक आदमी ₹16 में 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है ना। ₹16 में 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, कब, जब उसमें चीनी कीमत में ₹2 की कमी होती है प्रति किलो। ठीक है, चीनी की कीमत में प्रति किलो ₹2 की कमी होती है। ठीक है, मतलब किलो पे ₹2 का रेट कम होता है, तो ₹16 में ही 4 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है। ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं ₹16 में पहले वो समझना चीनी की मूल्य कितनी थी, X रुपया पर केजी थी, तो 16 बटा X करेंगे तो कुछ चीनी खरीदता होगा। जैसे मान लेते हैं चीनी का मूल्य ₹8 प्रति केजी था, तो ₹16 में कितना खरीदेगा, 2 केजी। ₹4 होता तो 16 में कितना खरीदता, 4 केजी। ₹2 होता तो 16 में कितना खरीदता, 8 केजी, है ना। ठीक है, चीनी का मूल्य ₹2 प्रति किलो कम हो गया, तो ₹16 तो अभी भी उसके पास थे, अब जो चीनी का मूल्य ₹2 घट गया। इस तरीके से पहले जो चीनी खरीदा था और अभी जो चीनी की मात्रा है क्या है, 4 केजी ज्यादा है। अभी जो खरीद रहा है पहले से 4 केजी ज्यादा खरीद रहा है। वैसे भी देखो ना, जब मूल्य कम होगा तो आप ज्यादा ही खरीदोगे, है ना। मूल्य जब कम होगा तो आप ज्यादा खरीदोगे, मूल्य बढ़ जाएगा तो आप कम खरीदोगे, है ना। अब यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है,
x से इधर मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 2 से इधर करोगे और x का द्विघात समीकरण बनेगा और यहां से x का मान लेके आओगे। लेकिन जब आपने यहां समीकरण बना लिया तो अब सॉल्व करने के चक्कर में ना पड़ो, आप करो क्या कि यहां पे x का मान पुट करो। जैसे देखो x का मान यहां पर अगर मैं 4 रख दूं तो 4 में से 2 जाएगा। यदि मैं x बराबर यहां से 4 रखूं तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 से 16 कितनी बार में 8 केजी पहले खरीदता था। x का मान हमने यहाँ पे 4 रखा तो 4 से 16 4 केजी। देखो 8 में से 4 गया, 4 आ गया क्या, बोलो। तो यानी बोल सकते हैं कि x बराबर 4 रुपया प्रति किलोग्राम मेरा बिल्कुल सही आंसर है। यहां से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहां से अपन ऑप्शन डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। अब देखो सामने आएंगे, ध्यान से देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे आप। जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि मूल्य और खपत हमेशा उल्टा होता है ना। तो देखो आम के मूल्य में 15% की कमी, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20 है ना। तो देखो मैं लिखता हूं मूल्य एंड खपत। मूल्य में 15% की कमी, यानी कि पहले मूल्य 20 था, 20 में से 3 गया तो बच कितना गया, 17। तो खपत कितना हो जाएगा, 17 से 20 हो जाएगा क्या। जैसे मूल्य और खपत का रेशियो हमेशा उल्टा होता है, वो काम हमने कर दिया, ठीक है। हालांकि आप मूल्य 100 रख लो और 15% कम करके आप इधर कितना रख दो, 85 रख दो। तो 100 और 85 को जब काटोगे आप तो 20 और 17 ही आएंगे, 5 से काटोगे तो, ठीक है। तो वो बात तो आपको क्लियर हो गई, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ, पहले से वो 3 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है। देखो ध्यान से, पहले वो कितना केजी खरीदता था, 17 केजी, अभी कितना खरीद रहा है, 20 केजी। यानी सही बात है, वो 3 केजी अब ज्यादा खरीद रहा है, रेशियो में भी 3, और ऐसे सवाल में भी बोला है 3 केजी ज्यादा खरीद रहा है। तो सवाल तो अपना बन गया है ना। पहले वो 17 केजी खरीदता था, अभी 20 केजी खरीद रहा है, सामने ही दिख रहा है आपने को, है ना। और 3 केजी ज्यादा खरीद भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो दे रहा है उसको सेटिस्फाइड करा दिया। तो आपसे पूछ रहा है तो आम का प्रति किलो वर्तमान मूल्य क्या है। देखो वर्तमान खपत आपके सामने कितना है, 20 केजी है। कितने रुपए में आप 20 केजी खरीद रहे हो दोस्त, तो बोलोगे सर 340 रुपए था और वहां पे मैं 20 केजी खरीद रहा था, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो गया, 17 रुपए, ठीक है। 1 केजी का मूल्य आपके सामने कितना हो गया, 17, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 केजी का मूल्य आपके सामने 17 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं ज्यादा खरीद लाता है, ठीक है। तदनुसार उस आदमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदता था, ठीक है। देखो मूल्य है ना, एंड खपत की बात कर लेते हैं, ठीक है। मूल्य एंड खपत, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। देखो पहले मूल्य 10 था, अभी कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि उसने 1 की कमी कर दी, ठीक है। क्लियर है। खपत जस्ट अपोजिट कर दो, यानी कि 9:10। समझ में आया क्या, उल्टा हो गया। कह रहे कि 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद लेता है। यहां पर देखो रेशियो में कितना ज्यादा खरीद रहा है, तो 1 खरीद रहा है, जो कि किसके बराबर है, तो बोलेंगे 50 ग्राम के बराबर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, तो 50 ग्राम के बराबर है। तो पूछ रहे आपसे, बताइए कि पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदता था। तो पहले वो कितना खपत करता था, 9, है ना। तो जब 1 की वैल्यू 50 ग्राम है तो रेशियो में 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 5 = 45, यानी कि 450 ग्राम। समझ में आया क्या, तो बोल सकते हैं 450 ग्राम। धीरे 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 आप अपने लेवल को अप करोगे, समझने का प्रयास करोगे, एक एक क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को करके जाओगे। देखो आपका एग्जाम जो है अच्छे लेवल का एग्जाम है, तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है और आ भी सकती हैं, ठीक है। तो इनको करना होगा आपको। कह रहे कि जब अंडों के मूल्य में 20% कमी जाती है तो एक व्यक्ति 40 में 20 अंडे अधिक खरीद लेता है, तो घटा हुआ मूल्य क्या था, ठीक है। रुपए तो उसके पास अभी भी सामान है,
20% की कमी हो जाती है। 20% का मतलब कितना होता है, तो 1/5। तो ध्यान से देखो, मूल्य जो है 20% कमी, यानी 5 से कितनी हो गई, 4। 5 में 1 की कमी हो गई है ना। तो खपत की बात करें, है ना, तो खपत कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा क्या। अब यहां पर देखो कि 20 अंडे अधिक खरीद रहा है। यहां पर देखो पहले 4 अनुपात में खरीदता था, यहां पर कितना रेशियो में 5 खरीद रहा है। तो रेशियो में कितना ज्यादा खरीद रहा है, 1, और 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 1 के बराबर है, 20x है ना। तो पूछ रहा है आपसे, देखो क्या पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा क्या था। तो घटा हुआ कंजम्पशन तो यही है, घटा हुआ खपत तो यही है। यानी 1 रुपया में 20, मतलब कि अनुपात में 1 की वैल्यू 20 अंडे के बराबर है, तो अनुपात में 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बताओ। अनुपात में यहां पर 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20 बचे 100 1 की बराबर हो जाएगी क्या, बताओ। अनुपात में 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100 अंडे के बराबर हो जाएगी क्या बोलना। तो ध्यान से समझो, अनुपात में 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100 अंडे के बराबर। तब आपसे पूछ क्या रहे, घटा हुआ मूल्य है ना। अब उसके पास रुपए कितने थे, तो 40 थे, है ना, और वो कितने अंडे खरीदता था, तो 100। तो 40/100। लेकिन ये तो बात रुपए की आ रही है, तो पैसे में कन्वर्ट करो, क्यों, क्योंकि सारी चीजें पैसे में है। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए गुने 100 कर देंगे। एक अंडे की कीमत कितनी बाद में हुई, 40 पैसे के बराबर। ठीक है, समझ में आया क्या। एक अंडे की कीमत कितनी होगी, 40 पैसे के बराबर होगी। देखो बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, है ना। समझने का प्रयास कर लोगे एक बार के लिए तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, उत्तीर्ण अंक कितना है, 35% है। किसी एग्जाम में बैठते हो तो आपको पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। देखिए यहां से अपना आप चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना, टाइप चेंज हो गया। यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है। देखो उसने 200 अंक प्राप्त किए, है ना, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 200 अंक प्राप्त किए, और वो 24 लेके आता तो पास हो जाता। तो 24 लेके आया, पास हो गया। और ये तो उसका पासिंग मार्क्स है, जबकि पासिंग प्रतिशत कितना है, तो 35%। तो बोल सकते हैं कि 35% की वैल्यू आपके सामने है 224 के बराबर। किसके बराबर, 224 के बराबर, है ना। तो आपसे पूछ रहा है अधिकतम अंक, अधिकतम अंक एग्जाम में कितना होता है, 100%। तो बताइए 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 224/35, है ना। तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो गुने 100 इधर भी कर दो, गुने 100 इधर भी कर दो, है ना। 5 से करोगे 7 बार में, 5 से करोगे 20 बार में, 7 से करोगे 7 त्रिका 21, 7 दूना 14, यानी बोले तो 32 दूना कितना होता है, 64, 640। अधिकतम अंक 100% यानी कि 640। समझ रहे हो क्या, अधिकतम अंक कितने हो गए आपके, 640 हो गए। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि 300 अंकों की परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक प्राप्त होते हैं। अगर उसने 6 और अधिक अंक हासिल किए होते हैं तो वह पासिंग प्रतिशत हासिल कर लेता। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत। देखो 75 अंक उसने प्राप्त किए, 6 अंक और प्राप्त करता, यानी 81 अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता। कितने में, तो 300 में 81 अंक लेके आता तो पास हो जाता। और इसी चीज को प्रतिशत बदलने के लिए गुने 100 कर देंगे, यानी कितना आएगा, तो 27%। समझ में आया क्या, बोले तो 27%। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। समझना, कह रहे किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 17,28,000 है ना। देश की जनसंख्या में 20% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो इस देश की जनसंख्या 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पहले कितनी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन, इस देश की जनसंख्या 3 वर्ष बाद है ना। मान लेते हैं इस देश की जनसंख्या आज कितनी है, 1728000, आज इतनी है। तो आज से 3 साल बाद, है ना, तो 20% का मतलब कितना है, तो 1/5, है ना। बढ़ेगी तो 6/5 हो जाएगी, पहले साल 6/5, फिर उसके बाद 6/5 हो जाएगी, और फिर उसके बाद 6/5 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया क्या, समझ में आया क्या।
समझ लेना। अब कह रहा है ये 3 साल, आज से 3 साल बाद, समझना इस चीज को, मैं लिख देता हूं 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, ये आज से 3 साल बाद। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और दूसरा ये मैं आपके सामने आता है कि 3 वर्ष पहले, है ना, 3 वर्ष पहले, समझना। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है आपको, है ना, समझना। मान लेते हैं 3 साल पहले अपनी जनसंख्या कितनी थी, x थी, बढ़ी 1 साल बाद 6/5 हो गई, फिर उससे अगले साल 6/5 हो गई, और फिर अभी वर्तमान में आ गए और बढ़ के कितना हो गया 6/5, और वर्तमान में जनसंख्या कितनी दे रखी है, तो 172,800 इतनी दे रखी है। आज से 3 साल पहले की जनसंख्या x थी, जैसे 2013 की जनसंख्या x थी, 2014 में इतना हो गया, 2015 में इतना हो गया, 2016 में इतना हो गया, है ना। आज 2016 की जनसंख्या लास्ट में इतना दिखा रहा है, तो पूछ रहे 2013 की जनसंख्या क्या थी। 2013 की जनसंख्या, यहां से x का मान निकालेंगे, यानी x बराबर यहां से कितना हो जाएगा 172,800 गुने, ये सब 5 ऊपर जाएंगे, यानी कि 5/6 गुने 5/6, है ना, गुने 5/6। आप लोग ध्यान से देखना है, यहां पर दोनों में अंतर, यहां पर 6/5 से गुना हुआ है, यहां पर 5/6 से गुना हुआ है। समझ में आया क्या? मैंने ये लिख दिया है, ये 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है, ये 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है। आप आराम से इस चीज को कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं इसको काट कूट करूंगा तो फिर आपके लिए थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब तो काट सकते हो आसानी से, है ना, दोनों ऑप्शन आपके सामने है। तो मतलब देखो, मेरा मेन मकसद ये था कि समझाना कि आपको गुना कैसे करना है, ठीक है। तो गुना करने का तरीका आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बस 10 क्वेश्चन बचे हैं, है ना, धीरे धीरे आपके सारे टाइप पूरे हो जाएंगे, ठीक है। कह रहे कि एक संपत्ति का मूल्य हर साल की शुरुआत में अपने मूल्य के 10% कम हो जाता है। संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81 रुपए, तो 2 साल पहले इसका मूल्य क्या था। मान लेते हैं कि 2 साल पहले इसका मूल्य कितना था, x था, 10% कम होता है, मतलब 9/10 हो जाता है। तो बोले तो 9/10 कम हो रहा है, फिर से 9/10, आज वर्तमान में आ गए, और वर्तमान का मूल्य कितना दे रखा है 8100, है ना। तो x बराबर कितना हो गया, 10 2 बार गुना है तो 10/9 का स्क्वायर, है ना, इंटू 8100। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, है ना, नहीं है। 9 9 81 से कट जाएगा 81, 10,000 आपके सामने आंसर दिख रहा है। 9 9 81 कर लो, चाहे ऐसे काट लो, यहाँ पे यहीं पे काट लो, 9 9 81 से कट जाएगा 100 बार में, है ना। तो ये जाके उधर गुना हो जाएगा, 100 गुने 100 यानी कि 10,000, है ना। तो देखो 2 साल पहले इसका मूल्य 10,000 था, फिर 10% कम हुआ, फिर 10% कम हुआ, वर्तमान में हो गया 8100। आगे फिर से अगले साल अगर जाएंगे तो 10% कम होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो चुनाव वाले सवाल आ गए, है ना। कह रहे कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किए तथा वह 7200 मतों से जीत गया। देखो 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कुल मत जो भी होंगे वो 100% के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो जो भी मत हैं वो 100% के बराबर हैं। यदि पहला उम्मीदवार, जो भी मत थे वो 100% के बराबर थे, पहला उम्मीदवार अगर 56% प्राप्त किया है तो दूसरा कितना करेगा बताओ, 44%, क्योंकि इन दोनों का सम 100% होना चाहिए। अब कह रहा है कि देखो वो कितने मतों से जीत गया है, कितने परसेंट मतों से, तो बोल सकते हैं कि 2 और 1 12% मतों से जीता है, और 12% यहां से जीता है, और मत में कितने जीता है तो 7200 से, यानी 12% की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई 7200। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या, कुल मत कितना है 100%, तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 12 6 72 600, तो 1% की वैल्यू 600, तो इस हिसाब से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोले तो 6, है ना, 60,000। समझ में आएगा कितनी हो जाएगी, तो 60,000, है ना। कुल उस गांव में मत कितने थे 60,000। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए हों तो फिर इन दोनों विषयों में कितने % उम्मीदवार फेल हुए हैं, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको वेन डायग्राम पे यूज करना है। इसे देखो कैसे करना है, ऐसे एक गोला जो था, जैसे मान लेते इसमें कुछ विद्यार्थी बैठे, मैं पूछूं कि हिंदी में कितने लोग पास हुए, तो कुछ बच्चे उठाएंगे हिंदी में इतने पास हुए। फिर मैं पूछूं कि इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, तो कुछ बच्चे उठाएंगे, है ना।
समझ में आया क्या? तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी में भी हाथ उठाए थे और इंग्लिश में भी उठाए थे, यानी दोनों विषय में पास हुए थे, है ना। और विद्यार्थी तो टोटल 100% है, चाहे वो 10 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 100 हो, कितना भी हो, 100% ही है ना। तो सारे विद्यार्थी पास हुए हैं, चाहे किसी ना किसी विषय में, है ना, बोल रहा है ना। कुछ विद्यार्थी उसमें फेल भी हुए हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने % विद्यार्थी फेल हुए हैं। देखो यहां पर कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार इंग्लिश में, इंग्लिश, जब मैंने इंग्लिश के लिए बोला तो इन सर्कल वालों ने हाथ उठाया, और जब मैंने मैथ के लिए बोला तो इन्होंने हाथ उठाया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो दोनों में हाथ उठाए थे। तो कह रहे अगर इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए तो 73% को यहां ले लो। कह रहे कि एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी वाले 80%, जिसमें 73 इधर चले गए तो 7% इधर बच गए, है ना। 73 और 7 80 हो गया कि नहीं। और बिल बोल रहा है कि गणित में 85%, तो बोल सकते हैं कि 85 निकालने के लिए 12% इधर आ गए होंगे, है ना। तो टोटल पास हुए कितने, तो 85 और 7 92%। पास तो हो गए 92%, है ना। तो फेल कितने हुए हैं, तो फेल हो जाएंगे 8%। क्यों? क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है, 100% होती है। समझ आया क्या? यदि पास 92% तो फेल। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर ध्यान देना एक बात, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये 105 नहीं है, इसको लिखना 10%, ठीक है, 10% लिखना है, ठीक है। दोनों विषय में 10% विषय फेल हुए हैं, ठीक है, ठीक है। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10%। और अगर दोनों में 144 अभ्यर्थी पास हुए हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? ध्यान से देखो, यहाँ पर एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी इंग्लिश में 70%, है ना। और आपके लिए गणित में यानी मैथ में कितने, 80%। और ये जो ऐसे विद्यार्थी दोनों में पास हुए। और कह रहे हैं यदि 10% विद्यार्थी फेल हुए हो, इधर पास हो रहा है इधर पास हो रहा है, तो बीच में पास वाला ही आना चाहिए। और 10% विद्यार्थी अपने क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। कितने % विद्यार्थी, 10% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, तो विद्यार्थी पास कितने हुए? टोटल विद्यार्थी पास हुए आपके 90% विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है। 90% विद्यार्थी पास हुए हैं, जबकि यहां दिख रहे हैं कितना, 70% प्लस 80%, यानी कि 70% प्लस 80%, यानी कि 150% विद्यार्थी इधर पास हो रहे हैं। सवाल में तो हमारे पास 90% आ रहा है, यानी कि 150% में से आप घटा दोगे 90% को, तो ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो कि दोनों विषय में पास हुए हैं। 150% कहां से आया कि वो जो 60% विद्यार्थी थे वो इधर भी हाथ उठाए थे और इधर भी हाथ उठाए थे, यानी कि उनको 2 बार हमने जोड़ा था। यानी बोले तो 60% इधर आ गए, इंग्लिश में 70 यानी कि 10% आपके इधर आ गए, और गणित में 80 यानी कि 20% इधर आ गए। और देखो 80 और 10 90, और 10% विद्यार्थी फेल। 100% का हिसाब लग गया कि नहीं लग गया? चलो बिल्कुल 100% का हिसाब हो गया, है ना। अब बोल रहा है कि ध्यान से देखो कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी यदि दोनों में 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। प्रतिशत में कितना हुए हैं, 60, यानी कि 60% की वैल्यू ही तो आपके सामने 144 है। तो इस हिसाब से 100% की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, तो 144/60, तो 100% यानी गुने 100 कर देंगे, है ना। काटोगे इसको 0 से तो ये कितना बार में कटेगा, 24 बार में। 24 गुने 10 कितना हो गया, 240, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 240। यहाँ पर 105 नहीं है, 10% है। कितना है, 10%, ठीक है, मिस प्रिंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर चीनी तथा पानी के 12 लीटर के घोल में 49% चीनी है। चीनी की मात्रा कितनी है, 49% है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है? तो देखोगे ध्यान से, चीनी के 12 लीटर घोल में चीनी कितना है, 49%, यानी कि 12 का 49% चीनी है। अगर आप घोल में से वाष्प को उड़ाते हो तो पानी उड़ेगा, चीनी जितना है पहले उतना भी अभी रहेगा, है ना। तो 12 लीटर था, उसमें 49% चीनी है ना, तो चीनी की मात्रा यहां से निकल गई। आपने उसको गर्म किया और 2 लीटर पानी उड़ा दिए, तो अब आपके पास कितना बचेगा, तो 10 लीटर बचेगा। और 10 लीटर में आपको चीनी का मात्रा देखना है, तो जो चीनी सामने था वही इधर भी होगा, यानी बोले तो x% के बराबर होगा। इधर भी चीनी और इधर भी चीनी, दोनों चीनी चीनी बराबर हो गए कि नहीं हो गए, बताओ।
तो चलो यहां से हटा देते हैं परसेंट से परसेंट, है ना। और आप देखो पॉइंट में ले सकते हो आप लोग, है ना। तो देखो 2 लीटर उड़ा दी, 49% चीनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, 4% है ना, 4% होना चाहिए, 49% नहीं, 4% होना चाहिए, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन कम आ रहे हैं ना। ये 49 नहीं 4% कर दो, ठीक है। 49 नहीं है 4% होगा, ठीक है, तभी ऑप्शन मिलेगा। 4% कर दो, ठीक है। तो 49 को हटा के यहाँ पर कितना कर दो, 4%, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो परसेंट से परसेंट कर गया, यानी x का मान कितना हो गया, 12 चौक 48/10, है ना, यानी 4.8%, ठीक है। समझ में आया क्या। 12 लीटर में 4% चीनी था, तो 12 का 4%, चीनी की मात्रा इधर से निकल गई। अब 10 लीटर में कितना परसेंट चीनी है, तो मान लेते हैं x% है, इसलिए यही चीनी की मात्रा इधर भी होगी ना, तो चीनी तो उड़ेगा नहीं, चीनी जितना पहले था उतना भी अभी भी रहेगा, तो हमने चीनी को बराबर यहां पर कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे देखो 9 मिलीलीटर सेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो हम पानी मिला रहे हैं, बात को समझना, अल्कोहल जितना पहले था उतना ही अभी भी है। जैसे कि मान लेते हैं अल्कोहल है गिलास में, उसमें पानी डालते हो तो ज्यादा भी अल्कोहल है, थोड़ा और डालते हो तो अल्कोहल थोड़ा कम होता है, और डालते हो तो और थोड़ा कम हो जाता है। समझ में आया क्या। तो कह रहे 9 मिलीलीटर सेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, यानी 9 का कितना है, 50% अल्कोहल है, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि हम कितना मिला रहे हैं उसको मारो गोली। अब हम बोलते हैं कि अब हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है, x लीटर, और कह रहे हैं कि अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 30%। तो बोल सकते हैं x का कितना, 30%। दोनों तरफ अल्कोहल की मात्रा तो समान ही है, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया ना, 3 से 9 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, यानी x की मात्रा कितनी हो गई, 9 3 5 15। यानी पहले हमारे पास मिश्रण कितना था, 9 मिलीलीटर था, अभी हमारे पास कितना आ गया, 15 मिलीलीटर। हमने मिलाया कितना, तो 15 में से 9 चला गया, 6 ml मिलाया हमने, ठीक है। पहले 9 था अभी 15 हो गया, तो हमने मिलाया कितना, 6 ml मिलाया, ठीक है। समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि पानी और अल्कोहल के 400 मिलीलीटर घोल में 15% अल्कोहल, इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि नए घोल में 32% अल्कोहल हो जाए, ठीक है। अब देखो 400 में समझना कितना परसेंट अल्कोहल है, 15% अल्कोहल है, हम कितना मिला रहे हैं उसको मारो गोली। अभी मान लेते हैं x मिलीलीटर है और अल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई, 32%। मिला रहे हैं, मिलाए जाए कि नए घोल में 32% अल्कोहल हो जाए, ठीक है ना। कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, ठीक है। अल्कोहल मिला रहे हैं, सॉरी हमें अल्कोहल मिला रहे हैं, तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, पानी है, यानी पहले जितना अल्कोहल था हम उसमें कुछ और अल्कोहल मिला रहे हैं। तो अल्कोहल को छोड़ो, आप ये देखो कि मिला तो रहे हो आप अल्कोहल, बट आपके पास जो था पहले अभी भी क्या है, जो उतना ही है, तो बोलोगे पानी है। पूछो कैसे, 400 मिलीलीटर में 15% अल्कोहल है, यानी बोल सकते हैं 85% पानी पहले था, अभी 32% अल्कोहल हो गया, यानी पानी की मात्रा अब कितनी हो गई, तो पानी की मात्रा हो गई आपके सामने कितना, तो 68% हो जाएगी क्या। समझ में आया क्या, 68% हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। देखो पानी अब बराबर हो गया, परसेंट से परसेंट काट दो, 17 से 5 बार में, 17 से कितना बार में, 4 बार में, 4 से ये 400 100 बार में, यानी अब हमारे पास x का मान कितना हो गया, 500। यानी पहले हमारे पास मिश्रण कितना था, 400 लीटर, अभी हमारे पास मिश्रण कितना हो गया, 500, सॉरी लीटर नहीं मिलीलीटर, है ना। तो हमने कितना ml मिलाया, 100 ml मिलाया एक्स्ट्रा, ठीक है। हमने मिलाया कितना, 100 ml। जो कांस्टेंट था हमने उसको बराबर कर लिया, जो स्थिर था हमने उसको क्या किया, बराबर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक के 12 लीटर घोल में 10% नमक है, ये शायद हमने पहले ही बना लिया। घोल को गर्म करके वास्तव 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है। 12 लीटर घोल में 10% नमक है ना, 12 लीटर घोल में देखो 12 लीटर घोल में 10% नमक है ना। हमने पानी उड़ाया तो अभी पानी कितना हो गया, 10 लीटर हो गया, मतलब कि मिश्रण 10 लीटर हो गया, क्योंकि 2 लीटर तो उड़ गया। पूछ रहा है 10 में कितना परसेंट होगा, तो मान लेते हैं x% होगा, है ना। समझना, तो यहां से प्रतिशत कट गया और 10 से 10 कट गया, यानी x बराबर कितना आया, 12। x% का मान कितना हो गया, 12%, है ना। तो इस हिसाब से आपका आंसर कितना हो गया, 12%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है,
एक संख्या के 60% को जब दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है, समझना। तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है ना? कह रहे एक संख्या के 60% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है ना? एक संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो एक संख्या के 60% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, यानी y को हमने दूसरी संख्या से घटाया, यानी y में से हमने घटाया x का कितना 60%, और 60% का मतलब कितना होता है 3/5, है ना? समझ में आया क्या? समझ में आया? चाहे आप 60% चाहे ऐसे ही रख लो, है ना, बराबर। तो दूसरी संख्या घटकर कितनी जाती है 52%, यानी y जो है घटकर कितना होता है 52%, तो 52/100। तो 4 से काटेंगे तो 4 से कटेगा 13 बार में, और 4 से कटेगा तो 25 बार में, ठीक है। y को एक साइड लेके आओ और x को एक साइड लेके आओ, तो y माइनस, है ना, 13y/25 बराबर अपन बोल सकते हैं 3x/5, है ना। ध्यान से देखो, तो 25y में से 13y जाएगा तो क्या बचेगा 12y, है ना, यहां बनाता हूं, है ना। तो 12y/25 बराबर आपसे पूछ क्या रहा है ना, 3x अपॉन कितना हो गया 5, है ना। देखो 5 से ये 5 बार में कट गया और 3 से ये 4 बार में कट गया, तो x y को इधर लेके आ जाओ, यानी x अपॉन y बराबर कितना हो गया, यहां से बन गया 4/5, है ना। तो आपका आंसर कितना हो गया 4/5, 4:5, है ना। समझ में आ गया क्या? x अपॉन y कितना हो गया 4:5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 8:12 है ना। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 8:12। हम इसको 800 और 1200 मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि अनुपात निकालना आसान होगा, ठीक है। 880 भी ले लो और 120 ले लो। कह रहे यदि 50% लड़कों को और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, देखो 50% यानी 50% यानी 40 लड़कों को इधर मिल रहा है और लड़कियों को 25%, यानी 120 का 25% कितना होगा? तो बोलोगे 25% का मतलब 1/4, 30, है ना। तो 30 लड़कियों को मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है बाबू? तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी कितने हो गए 40 और 30 70, कितने पे? तो 200 पे। टोटल विद्यार्थी 200, प्रतिशत में दो 100, 00 से 00 और 70/2 यानी कि 35% विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाते हैं, तो 65% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो है, ध्यान से समझना इस बात को आप लोग, जो अपना ये प्रतिशत का चैप्टर है खत्म हुआ, इसी क्लास को आप लोग 1-2 बार अच्छे से देखना, है ना, देखना और इन सारे क्वेश्चनों को करने का प्रयास करना। इससे एक बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा कि जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं मैंने उस टाइप को कवर किया है, और जो नहीं आए हैं मतलब आने की संभावना है उसको भी मैंने कवर किया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इनको 1-2 बार देखना है, इन सारे टाइप को कवर करना है, और कोई भी आपने प्रैक्टिस सीट वगैरह ले रखा हो तो उसको सॉल्व करना, उसमें जो भी परसेंटेज के चैप्टर आए होंगे चाहे जो भी आपने दे रखा होगा उसको फटाफट निकालने का प्रयास करना, ठीक है। समझ के यहाँ पे चलना, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे अगले टॉपिक में मिलते हैं। हाँ, दूसरी बात ये आपसे, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कमेंट में आप मुझे जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है, या फिर आपको क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।